दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है, ठीक है। इसलिए अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ मैंने सारे चैप्टर्स इस वीडियो के और टाइम स्टैम्प्स ये दोनों लिख दिए हैं। आप किसी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिएगा तो वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा जिस चैप्टर से आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आज का चैप्टर है विभीषण का श्री राम की शरण में आना और श्री राम को अपने मंत्रियों के साथ उन्हें आश्रय देने के विषय में विचार करना। मेरे YouTube चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है, सर्च कीजिए यह नाम YouTube पर और प्लेलिस्ट में जा कर के शुरुआत से पढ़ सकते हो, रामायण महाभारत पुराण, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। रावण से ऐसे कठोर वचन कहकर उसके छोटे भाई विभीषण दो ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहाँ राम लक्ष्मण विराजमान थे। विभीषण का शरीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। वे आकाश में चमकती हुई बिजली के समान जान पड़ते थे। पृथ्वी पर खड़े हुए वानर युद्धपतियों ने उन्हें आकाश में स्थित देखा। जो उनके चार अनुचर थे वे भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। दोस्तों इस वीडियो पे हम जानेंगे कि क्या राम नाम पत्थर पे लिख करके फिर वो पत्थर समुद्र में फेंक करके समुद्र पार किया था वानरों ने। ये एक फेक स्टोरी है, झूठी कहानी है, ठीक है। लेकिन तो फिर कैसे समुद्र पार किया था, कैसे पुल बनाया था, ये उस समय का पहला पुल था, कैसे बनाया था, क्यों बनाया था, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और उसके बाद क्या हुआ था ये भी हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर पे पढ़ेंगे, या इस वीडियो पे बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे। उसके साथ जो चार अनुचर थे वो भी भयंकर पराक्रमी थे। उन्होंने भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र ले रखे थे और वे सब के सब उत्तम आभूषणों से विभूषित थे। वीर विभीषण भी मेघ और पर्वत के समान जान पड़ते थे। वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी उत्तम आयुधधारी और दिव्य आभूषणों से अलंकृत थे। उन चारों राक्षसों के साथ पांचवें विभीषण को देखकर दुर्धर्ष एवं बुद्धिमान वीर वानर राज सुग्रीव ने वानरों के साथ विचार किया। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने हनुमान आदि सब वानरों से ये उत्तम बात कही। देखो, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न ये राक्षस दूसरे चार निशाचरों के साथ आ रहा है। इसमें संदेह नहीं कि ये हमें मारने के लिए आता है। सुग्रीव की ये बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर साल वृक्ष और पर्वत की शिलाएं उठाकर इस प्रकार बोले, राजन आप शीघ्र ही हमें इन दुरात्माओं के वध की आज्ञा दीजिए। क्योंकि विभीषण जो कि राक्षस थे उनको देख करके ये लोग ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें देखे हैं, उनको पता नहीं है कि ये आक्रमण करने के लिए आए हैं या किस वजह से आए हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जिससे ये मंदबुद्धि निशाचर मरकर ही इस पृथ्वी पर गिरे। आपस में वे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा उन वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा। तो दोस्तों जो राक्षस होते थे उस समय वो बहुत सारी विद्याओं के ज्ञाता होते थे, बहुत सारे मंत्र जानते थे, ठीक है, जो उनको गुरु से मिला करते थे। अभी तो वो गुरु और मंत्र मिलना मुश्किल है। जैसे बहुत सारी चीज़ समय के पार हो जाने पर विलुप्त हो जाती है, वैसे वो मंत्र और विद्या भी विलुप्त हो गई। हमें अगर ये मिलता तो हम भी ये कर पाते। खैर, तो उसी विद्या के सहारे वो आसमान में खड़े हो गए। महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में स्थित रहकर सुग्रीव तथा उन वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, रावण नाम का जो दुराचारी राक्षस निशाचरों का राजा है उसी का मैं छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने जटायु को मारकर जनस्थान में सीता का अपहरण किया था। तो ये एक चित्र है विभीषण को आते हुए वानरों का देखना और उन्हें मारने के लिए उद्यत होना। उसी ने दीन एवं असहाय सीता को रोक रखा है। इन दिनों सीता राक्षसियों के पहरे में रहती है। मैंने भली भांति के युक्ति संगत वचनों द्वारा उसे बार बार समझाया कि तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को सादर लौटा दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। यद्यपि मैंने ये बात उसके हित के लिए कही थी, तथापि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन्न पुरुष औषध नहीं लेता, यही नहीं उसने मुझे बहुत सी कठोर बातें सुनाई और दास की भांति मेरा अपमान किया। इसलिए मैं अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर श्री रघुनाथ जी के शरण में आया हूँ। वानरों जो समस्त लोगों को शरण देने वाला है, उन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आने की सूचना दो और उनसे कहो शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। विभीषण की ये बात सुनकर शीघ्रगामी सुग्रीव ने तुरंत ही भगवान श्री राम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने ही कुछ आवेश के साथ इस प्रकार कहा, प्रभु आज कोई बैरी जो राक्षस होने के कारण पहले हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाने के लिए आ गया है। वह मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे उल्लू कौवा का काम तमाम कर देता है। शत्रु को सत्ताम देने वाले रघुनंदन, अतः आपको अपने वानर सैनिकों पर अनुग्रह और शत्रु का निग्रह करने के
लिए कार्य के विचार, सेना की मोर्चबंदी, नीतियुक्त उपायों के प्रयोग तथा गुप्तचरों की नियुक्ति आदि के विषय में सतत सावधान रहना चाहिए। ऐसा कहने से ही आपका भला होगा। ये राक्षस लोग मनमाना रूप धारण कर सकते हैं, इनमें अंतर्ध्यान होने की भी शक्ति होती है। शूरवीर और मायावी तो ये होते ही हैं, इसलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। संभव है ये राक्षस राज रावण का कोई गुप्तचर हो। यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों में घुसकर ये फूट पैदा कर देगा, इसमें संदेह नहीं है। अथवा ये बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारी विश्वस्त सेना के भीतर घुसकर कभी स्वयं ही हम लोगों पर प्रहार कर बैठेगा, इस बात की भी संभावना है। मित्रों की, जंगली जातियों की तथा परम्पर भित्तियों की जो सेनाएं हैं, इन सब का संग्रह तो किया जा सकता है, किंतु जो शत्रु पक्ष से मिले हुए हो, ऐसे सैनिकों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। प्रभु ये स्वभाव से तो राक्षस है ही, अपने को शत्रु का भाई भी बता रहा है। इस दृष्टि से ये साक्षात हमारा शत्रु ही यहाँ आ पहुँचा है। फिर इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? रावण का छोटा भाई जो विभीषण नाम से प्रसिद्ध है, चारों राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। आप उस विभीषण को रावण का भेजा हुआ ही समझिए। उचित व्यवहार करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, मैं तो उसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूँ। निष्पाप श्री राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह राक्षस रावण के कहने से ही यहाँ आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी है, ये माया से छिपा रहेगा तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, तब ये आप ही पर चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से इसका यहाँ आना हुआ है। ये महाक्रूर रावण का भाई है, इसलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। बातचीत की कला जानने वाले एवं रोष में भरे हुए सेनापति सुग्रीव प्रवचन कुशल श्री राम से सी बातें कहकर चुप हो गए। सुग्रीव का ये वचन सुनकर महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि बानरों से इस प्रकार बोले। बानरों, बानर राज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्ति युक्त बातें कही है, वे तुम लोगों ने भी सुनी है। मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। इस प्रकार सलाह पूछी जाने पर श्री राम का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले वे सब वानर आलस्य छोड़ उत्साहित हो सादर अपना अपना मत प्रकट करने लगे। रघुनंदन, तीनों लोगों में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो, तथापि हम आपके अपने ही अंग हैं। अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह पूछते हैं। आप सत्यव्रती, शूरवीर, धर्मात्मा, सुदेव, पराक्रमी, जानबूझ कर काम करने वाले, स्मरण शक्ति से संपन्न और मित्र पर विश्वास करके उन्हीं के हाथों में अपने आप को सौंप देने वाले हैं। इसलिए आपके सभी बुद्धिमान एवं सामर्थ्यशाली सचिव एक एक करके बारी बारी से अपने युक्ति युक्त विचार प्रकट करें। बानरों के ऐसे कहने पर सबसे पहले बुद्धिमान बानर अंगद विभीषण की परीक्षा के लिए सुझाव देते हुए श्री रघुनाथ जी से बोले, भगवान, विभीषण शत्रु के पास से आया है, इसलिए उस पर कभी अभी शंका ही करनी चाहिए। उसे सहसा विश्वास पत्र नहीं बना लेना चाहिए। बहुत से सततापूर्वक विचार रखने वाले लोग अपने मनोभाव को छिपाकर विचरते रहते हैं और मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। अतः गुण दोष का विचार करके पहले ये निश्चय कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति से अर्थ की प्राप्ति होगी या अनर्थ की, ये हित का साधन करेगा या अहित का। यदि उसमें गुण हो तो उसे स्वीकार करें और यदि दोष दिखाई दे तो उसे त्याग दें। महाराज, यदि उसमें महान दोष हो तो निसंदेह उसका त्याग कर देना ही उचित है। गुणों की दृष्टि से यदि उसमें बहुत से सद्गुणों के होने का पता लगे तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तदनंतर सरब ने सोच विचार कर यह सार्थक बात कही, पुरुष सिंह, इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से उसकी परीक्षा कर ली जाए। इसके बाद यथोचित रीति से उसका संग्रह करना चाहिए। इसके बाद परम चतुर जामवंत ने शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके ये गुणयुक्त दोष रहित वचन कहे, राक्षस राज रावण बड़ा पापी है, उसने हमारे साथ बैर बांध रखा है और यह विभीषण उसी के पास से आ रहा है। वास्तव में ना तो इसके आने का ये समय है और ना स्थान ही, इसलिए इसके विषय में सब प्रकार से सत्संग ही रहना चाहिए। तदनंतर नीति और अनीति के ज्ञाता तथा वाग्वैभव से संपन्न मेंद्र ने सोच विचार कर ये युक्तियुक्त उत्तम बात कही, महाराज, ये विभीषण रावण का छोटा भाई ही तो है, इसलिए इससे मधुर व्यवहार के साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। न श्रेष्ठ, फिर इसके भाव को समझकर आप बुद्धिपूर्वक ये ठीक ठीक विचार निश्चय करें कि ये दुष्ट है या नहीं। उसके बाद जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए।
तत्पश्चात सचिवों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कार से युक्त हनुमान जी ने ये सबन मधुर, सार्थक, सुंदर और संक्षिप्त वचन कहे। प्रभु, आप बुद्धिमानों में उत्तम, सामर्थ्यशाली और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यही यदि बृहस्पति भी भाषण दे तो वे अपने को आपसे बढ़कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते। महाराज श्री राम, मैं जो कुछ निवेदन करूँगा वो वाद विवाद या तर्क स्पर्धा अधिक बुद्धिमत्ता के अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं करूँगा। मैं तो कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात कहूँगा। आपके मंत्रियों ने जो अर्थ और अनर्थ के निर्णय के लिए दोष गुण की परीक्षा करने का सुझाव किया है उसमें मुझे दोष दिखाई देता है, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। विभीषण आश्रय देने के योग्य है या नहीं, इसका निर्णय उसे किसी काम में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता, और सहसा उसे किसी काम में लगा देना भी मुझे सदोषी प्रतीत होता है। आपके मंत्रियों ने जो गुप्तचर नियुक्त करने की बात कही है उसका कोई प्रयोजन न होने से वैसा करने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं दिखाई देता। इसके सिवा जो ये कहा गया है कि विभीषण का इस समय यहाँ आना देश काल के अनुरूप नहीं है, उसके विषय में भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूँ, आप सुने। उसके यहाँ आने का यही उत्तम देश और काल है। ये बात जिस तरह सिद्ध होती है वैसा बता रहा हूँ। विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है। उसने दोनों के दोष और गुणों का भी विवेचन किया है। तत्पश्चात रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देख वो रावण को छोड़कर आपके पास आ गया है। इसलिए उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो ये कहा गया है कि अपरिचित पुरुषों द्वारा इससे सारी बातें पूछी जाए, उसके विषय में मेरा जांच बूझ कर निश्चित किया हुआ विचार है, जिसे आपके सामने रखता हूँ। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति ये पूछेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो इत्यादि, तब कोई बुद्धिमान पुरुष सहसा उस पूछने वाले पर संदेह करने लगेगा, और यदि उसे ये मालूम हो जाएगा कि ये सब कुछ जानते हुए भी मुझसे झूठे ही पूछ रहा है, तब सुख के लिए आए हुए उस नवागत मित्रों का हृदय कलुषित हो जाएगा। इसके सिवा महाराज, किसी दूसरे के मन की बात को सहसा समझ लेना असंभव है। बीच बीच में स्वर भेद से आप अच्छी तरह ये निश्चय कर लें कि ये साधुभाव से आया है या असाधुभाव से। इसकी बातचीत से भी कभी इसका दुर्भाव नहीं लक्षित होता। इसका मुख भी प्रसन्न है, इसलिए मेरे मन में इसके प्रति कोई संदेह नहीं है। दुष्ट पुरुष कभी निशंस एवं स्वस्थ चित्त होकर सामने नहीं आ सकता। इसके सिवा इसकी वाणी भी दोषयुक्त नहीं है, अतः मुझे इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कोई अपने आकार को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके भीतर का भाव कभी छिप नहीं सकता। बाहर का आकार पुरुषों के आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। कार्यविद्याओं में श्रेष्ठ रघुनंदन विभीषण का यहाँ आगमन मन रूप जो कार्य है वो देश काल के अनुरूप ही है। ऐसा कार्य यदि योग्य पुरुष के द्वारा संपादित हो तो अपने आप को शीघ्र सफल बनाता है। आपके उद्योग, रावण के मिथ्याचार, बाली का वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार जान सुनकर राज्य पाने की इच्छा से ये समझ बूझ कर ही यहाँ आपके पास आया है। इसके मन में ये विश्वास है कि शरणागत वत्सल दयालु श्री राम अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे और राज्य भी दे देंगे। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण का संग्रह करना, उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। बुद्धिमान श्रेष्ठ रघुनंदन, इस प्रकार इस राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय में मैंने यथाशक्ति निवेदन किया। इसे सुनकर आगे आप जैसा उचित समझे वैसा करें। नेक्स्ट चैप्टर, भगवान श्री राम का शरणागत की रक्षा का महत्व एवं अपना व्रत बताकर विभीषण से मिलना। वायुनंदन हनुमान जी के मुख से अपने मन में बैठी हुई बात सुनकर दुर्जय वीर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। वे इस प्रकार बोले, मित्र, विभीषण के संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप सब लोग मेरे ही सदन में संलग्न रहने वाले हैं, अतः मेरी इच्छा है कि आप भी उसे सुन ले। जो मित्रभाव से मेरे पास आ गया हो उसे मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता। संभव है उसमें कुछ दोष भी हो, परंतु दोषी को आश्रय देना भी सत्पुरुषों के लिए निंदित नहीं है। विभीषण को मैं अवश्य अपनाऊंगा। वानरराज सुग्रीव ने भगवान श्री राम के इस कथन को सुनकर स्वयं भी उसे दोहराया और उस पर विचार करके ये परम सुंदर बात कही, प्रभु,
ये दुष्ट हो या अदुष्ट, इससे क्या है तो ये निशाचर ही। फिर जो पुरुष ऐसे संकट में पड़े हुए अपने भाई को छोड़ सकता है, उसका दूसरा कौन ऐसा संबंधी होगा जिसे वो त्याग ना सके। वानरराज सुग्रीव की ये बात सुनकर सत्यपराक्रमी श्री रघुनाथ जी सबकी ओर देखकर कुछ मुस्कुराए और पवित्र लक्षण वाले लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्र नंदन, इस समय वानरराज ने जैसे बात कही है वैसा कोई भी पुरुष शास्त्र का अध्ययन और गुरुजन की सेवा किए बिना नहीं कह सकता। परंतु सुग्रीव, तुमने विभीषण में जो भाई के परित्याग रूप दोष की उद्भावना की है, उस विषय में मुझे एक ऐसे अत्यंत सूक्ष्म अर्थ की प्रतीति हो रही है जो समस्त प्रजाओं में अप्रत्यक्ष देखा गया है और सभी लोगों में प्रसिद्ध है। मैं उसी को तुम लोगों से कहना चाहता हूँ। राजाओं के छिद्र दो प्रकार के बताए गए हैं, एक तो उसी कुल में उत्पन्न हुए जाति भाई और दूसरे पड़ोसी देश के निवासी। ये संकट में पड़ने पर अपने विरोधी राजा या राजपुत्र पर प्रहार कर बैठते हैं। इसी भय से ये विभीषण यहाँ आया है। जिनके मन में पाप नहीं है, ऐसे एक कुल में उत्पन्न हुए भाई बंधु अपने कुटुंबीजनों को हितैषी मानते हैं, परंतु यही स्वजातीय बंधु अच्छा होने पर भी प्राय राजाओं के लिए संकनीय होता है। रावण भी विभीषण को शंका की दृष्टि से देखने लगा है, इसलिए इसका अपनी रक्षा के लिए यहाँ आना अनुचित नहीं है। अतः तुम्हें इसके ऊपर भाई के त्याग का दोष नहीं लगाना चाहिए। तुमने शत्रुपक्षीय सैनिकों को अपनाने में जो ये दोष बताया है कि वो अवसर देखकर प्रहार कर बैठता है, उसके विषय में मैं तुम्हें ये नीति शास्त्र के अनुकूल उत्तर दे रहा हूँ, सुनो। हम लोग इसके कुटुंबी तो है नहीं, और ये राक्षस राज्य पाने का अभिलाषी है, इसलिए भी ये हमारा त्याग नहीं कर सकता। इन राक्षसों में बहुत से लोग बड़े विद्वान भी हैं, अतः वे मित्र होने पर बड़े काम के सिद्ध होंगे, इसलिए विभीषण को अपने पक्ष में मिला लेना चाहिए। हमसे मिल जाने पर ये विभीषण आदि निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाएंगे। इनकी जो ये स्मरण शरणागति के लिए प्रबल पुकार है, इससे मालूम होता है राक्षसों में एक दूसरे से भय बना हुआ है। इसी कारण से इनमें परस्पर फूट होगी और ये नष्ट हो जाएंगी, इसलिए भी विभीषण को ग्रहण कर लेना चाहिए। तात सुग्रीव, संसार में सब भाई भरत के ही समान नहीं होते, बाप के सब बेटे मेरे ही जैसे नहीं होते, और सभी मित्र तुम्हारे ही समान नहीं हुआ करते हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित महाबुद्धिमान सुग्रीव ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, उचित कार्य करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप उस राक्षस को रावण का भेजा हुआ ही समझे, मैं तो उसे कैद कर लेना ही ठीक समझता हूँ। निष्पाप श्री राम, ये निशाचर रावण के कहने से मन में कुटिल विचार लेकर ही यहाँ आया है। जब हम लोग इस पर विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, उस समय ये आप पर, मुझ पर अथवा लक्ष्मण पर भी प्रहार कर सकता है। इसलिए महाबाहु क्रूर रावण के भाई इस विभीषण का मंत्रियों सहित वध कर देना ही उचित है। प्रवचन कुशल रघुकुल तिलक श्री राम से ऐसा कहकर बातचीत की कला जानने वाले सेनापति सुग्रीव मौन हो गए, यानी चुप हो गए। सुग्रीव का ये वचन सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके श्री राम ने उन वानर शिरोमणि से ये परम मंगलमयी बात कही, वानरराज, विभीषण दुष्ट हो या साधु, क्या है निशाचर किसी तरह भी मेरा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी अहित कर सकता है। वानर युद्धपति, यदि मैं चाहूँ तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं, उन सबको एक उंगली के अग्रभाग से मार सकता हूँ। सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपनी शरण में आए हुए अपने ही शत्रु एक व्याध का यथोचित आतिथ्य सत्कार किया था और उसे निमंत्रण दे अपने शरीर के मांस का भोजन कराया था। उस व्याध ने उस कबूतर की भार्या कबूतरी को पकड़ लिया था, तो भी अपने घर आने पर कबूतर ने उसका आदर किया। फिर मेरे जैसा मनुष्य शरणागत पर अनुग्रह करे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। पूर्वकाल में कव्य मुनि के पुत्र सत्यवती महर्षि कंडू ने एक धर्म विषय गाथा का गान किया था, उसे बताता हूँ, सुनो। परंतु यदि शत्रु भी शरणागत में आए और दीन भाव से हाथ जोड़कर दया की याचना करे, तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वो अपने विपक्षी की शरण में जाए, तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वो भय, मोह अथवा किसी कामना से न्यायानुसार यथायुक्त शक्ति उसकी रक्षा नहीं करता, तो उसके उस पाप कर्म की लोक में निंदा होती है। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण ना पाकर
उस रक्षक के देखते देखते नष्ट हो जाए तो वो उसके सारे पुण्य को अपने साथ ले जाता है। इस प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है। वो मनुष्य के बल और वीर्य का नाश करता है। इसलिए मैं तो महर्षि कंडू के ये यथार्थ और उत्तम वचनों का ही पालन करूँगा, क्योंकि वो परिणाम में धर्म, यश और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा सदा के लिए व्रत है। अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव, वो विभीषण हो या स्वयं रावण आ गया हो, तुम उसे ले आओ। मैंने उसे अभयदान दे दिया। भगवान श्री राम का ये वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने स्वार्थ से भरकर उनसे कहा, धर्मज्ञ लोकेश्वर शिरोमणि, आपने जो ये श्रेष्ठ धर्म की बात कही है, इसमें ये क्या आश्चर्य है, क्योंकि आप महान शक्तिशाली और सद्मार्ग पर स्थित हैं। ये मेरी अंतरात्मा भी विभीषण को शुद्ध समझती है। हनुमान जी ने भी अनुमान और भाव से उनकी भीतर बाहर सब ओर से भली भांति परीक्षा कर ली है। अतः रघुनंदन, आप विभीषण शीघ्र ही यहाँ हमारे जैसे होकर रहें और हमारी मित्रता प्राप्त करें। तदनंतर वानरराज सुग्रीव की कही हुई ये बात सुनकर राजा श्री राम शीघ्र आगे बढ़कर विभीषण से मिले, मानो देवराज इंद्र पक्षीराज गरुड़ से मिल रहे हों। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इस प्रकार, श्री रघुनाथ जी के अभय देने पर विनयशील महाबुद्धिमान विभीषण ने नीचे उतरने के लिए पृथ्वी की ओर देखा। वे अपने भक्त सेवकों के साथ हर्ष से भरकर आकाश से पृथ्वी पर उतर आए। उतरकर चारों राक्षसों के साथ धर्मात्मा विभीषण श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उस समय विभीषण ने श्री राम से धर्मानुकूल, युक्ति युक्त, समयोचित और हर्षवर्धक बात कही। भगवान, मैं रावण का छोटा भाई हूँ। रावण ने मेरा अपमान किया है। आप समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, इसलिए मैंने आपकी शरण ली है। आपने सभी मित्र, धन और लंका पुरी को मैं छोड़ आया हूँ। अब मेरा राज्य, जीवन और सुख सब आपके अधीन है। विभीषण के ये वचन सुनकर श्री राम ने मधुर वाणी द्वारा उन्हें सांत्वना दी और नेत्र से मानो उन्हें पी जाएंगे इस प्रकार प्रेम पूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा, विभीषण, तुम मुझे ठीक ठीक राक्षसों का बलाबल बताओ। अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर राक्षस विभीषण ने रावण के संपूर्ण बल का परिचय देना आरंभ किया। राजकुमार, ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से दशमुख रावण केवल मनुष्य को छोड़कर गंधर्व, नाग और पक्षी आदि सभी प्राणियों के लिए अवध्य हैं। रावण से छोटा और मुझसे बड़ा जो मेरा भाई कुंभकर्ण है, वो महातेजस्वी और पराक्रमी है। युद्ध में वो इंद्र के समान बलशाली है। श्री राम, रावण के सेनापति का नाम प्रहस्त है। शायद आपने भी उसका नाम सुना होगा। उसने कैलाश पर घटित हुए युद्ध में कुबेर के सेनापति मणिभद्र को भी पराजित कर दिया था। रावण का पुत्र जो इंद्रजीत है, वो गो के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहनकर अवध्य कवच धारण करके हाथ में धनुष ले जब युद्ध में खड़ा होता है, उस समय अवध्य हो जाता है। रघुनंदन, श्रीमान इंद्रजीत ने अग्निदेव को तृप्त करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है कि वो विशाल व्यूह से युक्त संग्राम में अदृश्य होकर शत्रु पर प्रहार करता है। महोदय, महापार्श्व और अगमपन, ये तीनों राक्षस रावण के सेनापति हैं और युद्ध में लोकपालों के समान पराक्रम प्रकट करते हैं। लंका में रक्त और मांस का भोजन करने वाले और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ जो 10 कोटि सहस्त्र राक्षस निवास करते हैं, उन्हें साथ लेकर राजा रावण ने लोकपालों से युद्ध किया था। उस समय देवताओं सहित वे सब लोकपाल दुरात्मा रावण से पराजित हो भाग खड़े हुए। विभीषण की यह बात सुनकर रघुकुल तिलक श्री राम ने मनी मन उन पर बार बार विचार किया और इस प्रकार कहा, विभीषण, तुमने रावण के युद्ध विषयक जिन जिन पराक्रमों का वर्णन किया है, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। परंतु सुनो, मैं सच कहता हूँ कि प्रहस्त और पुत्रों के सहित रावण का वध करके मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। रावण रसातल या पाताल में प्रवेश कर जाए अथवा पितामह ब्रह्मा जी के पास चला जाए तो भी वो अब मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। तो शायद विभीषण राजा बनने के लिए ही राम के पास आया है। मैं अपने तीनों भाइयों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि युद्ध में पुत्र, भृत्यजन और बंधु बांधवों से रावण का वध किए बिना अयोध्यापुरी में प्रवेश नहीं करूँगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के ये
वचन सुनकर धर्मात्मा विभीषण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, प्रभु, राक्षसों के संहार में और लंकापुरी पर आक्रमण करके उसे जीतने में मैं आपकी यथाशक्ति सहायता करूंगा तथा प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध के लिए रावण की सेना में भी प्रवेश करूंगा। विभीषण के ऐसे कहने पर भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रसन्न होकर लक्ष्मण से कहा, दूसरों को मान देने वाले सुमित्रानंदन, तुम समुद्र से जल ले आओ और उसके द्वारा इन परम बुद्धिमान राक्षस राज विभीषण का लंका के राज्य पर शीघ्र ही अभिषेक कर दो। मेरे प्रसन्न होने पर इन्हें यह लाभ मिलना ही चाहिए। उनके ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मुख्य मुख्य वानरों के बीच महाराज श्री राम के आदेश से विभीषण का राक्षसों के राजा के पद पर अभिषेक किया। भगवान श्री राम का ये तात्कालिक प्रसाद देखकर सब वानर हर्षध्वनि करने और महात्मा श्री राम को साधुवाद देने लगे। तत्पश्चात हनुमान और सुग्रीव ने विभीषण से पूछा, राक्षस राज, हम सब लोग इस अक्षोभ्य समुद्र को महाबली वानरों की सेनाओं के साथ किस प्रकार पार कर सकेंगे? जिन उपाय से हम सब लोग सेना सहित नदों और नदियों के स्वामी बरनाले समुद्र के पार जा सके, यह बताओ। उनकी इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा विभीषण ने यूं उत्तर दिया, रघुवंशी राजा श्री राम को समुद्र की शरण लेनी चाहिए। इस अपर महासागर को राजा सगर ने खुदवाया था। श्री रामचंद्र जी सगर के वंशज है, इसलिए समुद्र को इनका काम अवश्य करना चाहिए। विद्वान राक्षस विभीषण के ऐसा कहने पर सुग्रीव उस स्थान पर आए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विद्यमान थे। वहाँ विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने समुद्र पर धरना देने के विषय में जो विभीषण का शुभ वचन था उसे कहना आरंभ किया। भगवान श्री राम स्वभाव से ही धर्मशील से, अतः उन्हें भी विभीषण की यह बात अच्छी लगी। वे महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण सहित कार्यदक्ष वानरराज सुग्रीव का सत्कार करते हुए उनसे मुस्कुराकर बोले, लक्ष्मण, विभीषण की यह सम्मति मुझे भी अच्छी लगती है, परंतु सुग्रीव राजनीति के बड़े पंडित हैं और तुम भी समयोचित सलाह देने में सदा ही कुशल हो, इसलिए तुम दोनों प्रस्तुत कार्य पर अच्छी तरह विचार करके जो ठीक जान पड़े वो बताओ। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वे दोनों वीर सुग्रीव और लक्ष्मण उनसे आदरपूर्वक बोले, पुरुष सिंह रघुनंदन, इस समय विभीषण ने जो सुखदायक बात कही है वो हम दोनों को क्यों नहीं अच्छी लगेगी। इस भयंकर समुद्र में पुल बांधे बिना इंद्र सहित देवता और असुर भी इधर से लंकापुरी में नहीं पहुंच सकते। इसलिए आप शूरवीर विभीषण के यथार्थ वचनों के अनुसार ही कार्य करें। अब अधिक विलम्ब करना ठीक नहीं है। इस समुद्र से ये अनुरोध किया जाए कि वो हमारी सहायता करे, जिससे हम सेना के साथ रावण पालित लंकापुरी में पहुंच सके। उन दोनों के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी उस समय समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर उसके ऊपर उसी तरह बैठे जैसे वेदी पर अग्निदेव प्रतिष्ठित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। इसी बीच में दुरात्मा राक्षस राज रावण के गुप्तचर पराक्रमी राक्षस शार्दूल ने वहां आकर सागर तट पर छावनी डाले पड़ी हुई सुग्रीव द्वारा सुरक्षित वानरी सेना को देखा। सब और शांत भाव से स्थित हुई उस विशाल सेना को देखकर वो राक्षस लौट गया और जल्दी से लंकापुरी में जाकर राजा रावण से यूं बोला, महाराज, लंका की ओर वानरों और भालुओं का एक प्रभाव सब बड़ा आ रहा है। वो दूसरे समुद्र के समान अगाध और असीम है। राजा दशरथ के ये पुत्र दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण बड़े ही रूपवान और श्रेष्ठ वीर हैं। वे सीता का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। महातेजस्वी महाराज, ये दोनों रघुवंशी बंधु भी इस समय समुद्र तट पर ही आकर ठहरे हुए हैं। वानरों की ये सेना सब ओर से 10 योजन तक के खाली स्थान को घेर कर वहाँ ठहरी हुई है। ये बिल्कुल ठीक बात है। आप शीघ्र ही इस विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करें। राक्षस सम्राट, आपके दूत शीघ्र सारी बातों का पता लगा लेने के योग्य है, अतः उन्हें भेजे। तत्पश्चात जैसे उचित समझे वैसा करे, चाहे उन्हें सीता को लौटा दे, चाहे सुग्रीव से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में मिला ले, अथवा सुग्रीव और श्री राम में फूट डलवा दे। शार्दूल की बात सुनकर अक्षराज रावण सहसा व्यग्र हो उठा और अपने कर्तव्य का निश्चय करके अर्थविद्याओं में श्रेष्ठ शुक नामक राक्षस से ये उत्तम वचन बोला, दूत, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही वानरराज सुग्रीव के पास जाओ और मधुर एवं उत्तम वाणी द्वारा निर्भीकतापूर्वक उनसे मेरा यह संदेश कहो, वानरराज, आप वानरों के महाराज के कुल में उत्पन्न हुए हैं। आदरणीय
ऋक्ष रजा के पुत्र हैं और स्वयं भी बड़े बलवान हैं। मैं आपको अपने भाई के समान समझता हूँ। यदि मुझसे आपका कोई लाभ नहीं हुआ है तो मेरे द्वारा आपकी कोई हानि भी नहीं हुई है। सुग्रीव, यदि मैं बुद्धिमान राजपुत्र राम की स्त्री को हर लाया हूँ तो इसमें आपकी क्या हानि है? अतः आप किष्किंधा को लौट जाइए। हमारी इस लंका में वानर लोग किसी तरह भी नहीं पहुँच सकते। यहाँ देवताओं और गंधर्वों का भी प्रवेश होना असंभव है। फिर मनुष्य और वानरों की तो बात ही क्या है। राक्षस राज रावण के इस प्रकार संदेश देने पर उस समय निशाचर शुक तोता नामक पक्षी का रूप धारण करके तुरंत आकाश में उड़ चला। समुद्र के ऊपर ही ऊपर बहुत दूर का रास्ता तय करके वो सुग्रीव के पास जा पहुंचा और आकाश में ही ठहर कर उससे दुरात्मा रावण की आज्ञा के अनुसार वे सारी बातें सुग्रीव से कही। जिस समय वो संदेश सुना रहा था उसी समय बानर उछल कर तुरंत उसके पास जा पहुँचे। वे चाहते थे कि हम शीघ्र ही इसकी पांखें नोच ले और इसे घूंसों से ही मार डाले। इस निश्चय के साथ सारे बानरों ने उस निशाचर को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे कैद करके तुरंत आकाश से भूतल पर उतारा। इस प्रकार बानरों के पीड़ा देने पर शुक पुकार उठा, रघुनंदन, राजा लोग दूतों का वध नहीं करते हैं, अतः आप इन बानरों को भलीभांति रोकिए। जो स्वामी के अभिप्राय को छोड़कर अपना मत प्रकट करने लगता है वो दूत बिना कही हुई बात कहने का अपराधी है, अतः वही वध के योग्य होता है। शुक के वचन और विलाप को सुनकर भगवान श्री राम ने उसे पीटने वाले प्रमुख बानरों को पुकारकर कहा, इसे मत मारो। उस समय तक शुक के पंखों का भार कुछ हल्का हो गया था क्योंकि बानरों ने उन्हें नोच डाला था। फिर उनके अभय देने पर शुक आकाश में खड़ा हो गया और पुनः बोला, महान बल पराक्रम से युक्त शक्तिशाली सुग्रीव, समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को मुझे आपकी ओर से क्या उत्तर देना चाहिए? शुक के इस प्रकार पूछने पर उस समय कपि शिरोमणि महाबली उदारचित्ता वानरराज सुग्रीव ने और निशाचर के दूत से ये स्पष्ट और निश्चल बात कही। दूत, तुम रावण से इस प्रकार कहना, वध के योग्य दशानन, तुम ना तो मेरे मित्र हो और ना दया के पात्र हो, ना मेरे उपकारी हो और ना मेरे प्रिय व्यक्तियों में से ही कोई हो। भगवान श्री राम के शत्रु हो, इस कारण अपने सगे संबंधियों सहित तुम बाली की भांति ही मेरे लिए बद्ध हो। निशाचर, मैं पुत्र, बंधु और कुटुंबीजनों से तुम्हारा संहार करूंगा और बड़ी भारी सेना के साथ आकर समस्त लंकापुरी को भस्म कर डालूंगा। मूर्ख रावण, यदि इंद्र आदि समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करे तो भी श्री रघुनाथ जी के हाथ से अब तुम जीवित नहीं छूट सकोगे। तुम अंतर्धान हो जाओ, आकाश में चले जाओ, पाताल में घुस जाओ अथवा महादेव जी के चरणार बिंदु का आश्रय लो, फिर भी अपने भाइयों से तुम अवश्य श्री रामचंद्र जी के हाथों से मारे जाओगे। तीनों लोकों में मुझे कोई भी पिशाच, राक्षस, गंधर्व या असुर ऐसा नहीं दिखाई देता जो तुम्हारी रक्षा कर सके। चिरकाल के बूढ़े गिद्धराज जटायु को तुमने क्यों मारा? यदि तुम में बड़ा बल था तो श्री राम और लक्ष्मण के पास से तुमने विशाल लोचना सीता का अपहरण क्यों नहीं किया? तुम सीता जी को ले जाकर अपने सिर पर आई हुई विपत्ति को क्यों नहीं समझ रहे हो? रघुकुल तिलक श्री राम महाबली महात्मा और देवताओं के लिए भी दुर्जय हैं, किंतु तुम उन्हें अभी तक समझ नहीं सके। तुमने छिपकर सीता का हरण किया, परंतु वे सामने आकर तुम्हारे प्राणों का अपहरण करेंगे। तत्पश्चात वानर शिरोमणि बाली कुमार अंगद ने कहा, महाराज, मुझे तो ये दूत नहीं कोई गुप्तचर प्रतीत होता है। इसने यहाँ खड़े खड़े आपकी सारी सेना का मापतोल कर लिया है, पूरा पूरा अंदाजा लगा लिया है, अतः इसे पकड़ लिया जाए, लंका को ना जाने पाए, मुझे यही ठीक जान पड़ता है। फिर तो राजा सुग्रीव के आदेश से वानरों ने उछलकर उसे पकड़ लिया और बांध दिया। वो बेचारा अनाथ की भांति विलाप करता रहा। उन प्रचंड वानरों से पीड़ित हो शुक ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम को बड़े जोर से पुकारा और कहा, प्रभु, बलपूर्वक मेरी पंखें नोची और आंखें फोड़ी जा रही है। यदि आज मैंने प्राणों का त्याग किया तो जिस रात में मेरा जन्म हुआ था और जिस रात को मैं मरूंगा, जन्म और मरण के इस मध्यवर्ती काल में मैंने जो भी पाप किया है वो सब आपको ही लगेगा। उस समय उसका वो विलाप सुनकर श्री राम ने उसका वध नहीं होने दिया। उन्होंने वानरों से कहा, छोड़ दो, ये दूत होकर ही आया था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। तदनंतर रघुनाथ जी समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर महासागर के समक्ष हाथ जोड़ पूर्वाभिमुख होकर वहाँ लेट गए। उस समय शत्रुसूदन श्री राम ने सर्प के शरीर की भांति कोमल
और वनवास के पहले सोने के बने हुए सुंदर आभूषणों से सदा विभूषित रहने वाली अपनी एक दाहिनी बाँ को तकिया बना रखा था। अयोध्या में रहते हुए मातृकोटि की अनेक उत्तम नारियां मणि और सुवर्ण के बने हुए केवरों और मोती के श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित अपने कर कमलों द्वारा नहलाने धुलाने के आदि के समय अनेक बार श्री राम के उस बाँह को सहलाती और दबाती थी। पहले चंदन और अगरू से उस बाँह की सेवा होती थी। प्रातःकाल के सूर्य किसी कांति वाले लाल चंदन उसकी शोभा बढ़ाते थे। सीताहरण से पहले शयनकाल में सीता का सिर उस बाँह की शोभा बढ़ाता था और श्वेत शैया पर स्थित एवं लाल चंदन से चर्चित हुई वो बाँह गंगाजल में निवास करने वाले तक्षक के शरीर की भांति सुशोभित होती थी। युद्धस्थल में जुए के समान वो विशाल भुजा शत्रु का शोक बढ़ाने वाली और सुहृद को दीर्घकाल तक आनंदित करने वाली थी। समुद्र प्रयत्न अखंड भूमंडल की रक्षा का भार उनकी उसी भुजाओं पर प्रतिष्ठित था। बाईं ओर को बारंबार बाण चलाने के कारण प्रत्यंचा के आघात से जिसकी त्वचा पर रगड़ पड़ गई थी वो विशाल परी के समान सुदृढ़ और बलिष्ठ थी तथा जिसके द्वारा उन्होंने सहस्त्र गौ का दान किया था उस विशाल दाहिनी भुजा का तकिया लगाकर उदारता आदि गुणों से युक्त महाबाहु श्री राम आज या तो मैं समुद्र के पार जाऊंगा या मेरे द्वारा समुद्र का संहार होगा, ऐसा निश्चय करके मौन हो मन वाणी और शरीर को संयम में रखकर महासागर को अनुकूल करने के उद्देश्य से विधिपूर्वक धरना देते हुए उस कुशासन पर सो गए। कुछ बिछी हुई भूमि पर सोकर नियम से असावधान न होते हुए श्री राम की वहाँ 3 रातें व्यतीत हो गई। इस प्रकार उस समय वहाँ 3 रात लेटे रहकर नीति के ज्ञाता धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी सरिताओं के स्वामी समुद्र की उपासना करते रहे, परंतु नियम पूर्वक रहते हुए श्री राम के द्वारा यथोचित पूजा और सत्कार पाकर भी उस मंदमती महासागर ने उन्हें अपने आदिदेविक रूप का दर्शन नहीं कराया, वो उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ। तब अरुण नेत्र प्रांत वाले भगवान श्री राम समुद्र पर कुपित हो उठे और पास ही खड़े हुए शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है जिससे वो स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। शांति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषण ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम होता है कि वे उस गुणवान पुरुष को ही असमर्थ समझ लेते हैं। जो अपनी प्रशंसा करने वाला, दुष्ट घृष्ट सर्वत्र धावा करने वाला और अच्छे बुरे सभी लोगों पर कठोर दंड का प्रयोग करने वाला होता है, उस मनुष्य का सब लोग सत्कार करते हैं। लक्ष्मण, साम नीति के द्वारा इस लोक में ना तो कीर्ति प्राप्त की जा सकती है, ना यश का प्रसार हो सकता है और ना संग्राम में विजय ही पाई जा सकती है। सुमित्रानंदन, आज मेरे बाणों से खंड खंड हो मगर और मत्स्य सब और उतार कर बहने लगेंगे और उनकी लाशों से इस समुद्र का जल आच्छादित हो जाएगा। तुम इस दृश्य आज अपनी आंखों से देखो। लक्ष्मण, तुम देखो कि मैं यहाँ जल में रहने वाले सर्पों के शरीर, मत्स्यों के विशाल कलेवर और जलहस्तियों के सुंड दंड के किस तरह टुकड़े टुकड़े कर डालता हूँ। आज महान युद्ध ठानकर शंखों और शिपियों के समुदाय तथा मत्स्यों और मगरों से समुद्र को मैं अभी सुखा देता हूँ। मगरों का निवासभूत यह समुद्र मुझे क्षमा से युक्त देख असमर्थ समझने लगा है। ऐसे मूर्खों के प्रति की गई क्षमा को धिक्कार है। सुमित्रानंदन, सामनीति का आश्रय लेने से ये समुद्र मेरे सामने अपना रूप नहीं प्रकट कर रहा है, इसलिए धनुष तथा विशुद्ध सर्प के समान भयंकर बाण ले आओ। मैं समुद्र को सुखा डालूंगा, फिर वानर लोग पैदल ही लंकापुरी को चले। यद्यपि समुद्र को अशुभ कहा गया है, फिर भी आज कुपित होकर मैं इसे विशुद्ध कर दूंगा। इसमें सहस्त्र तरंगे उठती रहती है, फिर भी यह सदा अपने तट की मर्यादा में ही रहता है, किंतु अपने बाणों से मारकर मैं इसकी मर्यादा नष्ट कर दूंगा। बड़े बड़े दानवों से भरे हुए इस महासागर में हलचल मचा दूंगा, तूफान ला दूंगा। यूं कहकर दुर्धर्ष वीर भगवान श्री राम ने हाथ में धनुष ले लिया। वे क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे और प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उन्हें अपने भयंकर धनुष को धीरे से दबाकर उस पर पतंजा चढ़ा दी और उसकी टंकार से सारे जगत को कंपित करते हुए बड़े भयंकर बाण छोड़े, मानो इंद्र ने बहुत से वज्रों का प्रहार किया हो। तेज से प्रज्वलित होते हुए वे महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण समुद्र के जल में घुस गए। तो श्री राम ने समुद्र के जल में तीर मारा।
वहाँ रहने वाले सर्व भय से थर्रा उठे। मत्स्यों और मगरों सहित महासागर के जल का महान वेग सहसा अत्यंत भयंकर हो गया। वहाँ तूफान का कोलाहल छा गया। बड़ी बड़ी तरंग मालाओं से सारा समुद्र व्याप्त हो उठा। शंकर और सीपिया पानी के ऊपर छा गई। वहाँ धुआं उठने लगा और सारे महासागर में सहसा बड़ी बड़ी लहरें चक्कर काटने लगी। चमकीले फन और दीप्ति वाले नेत्रों वाले सर्प व्यतीत हो उठे और पाताल में रहने वाले महापराक्रमी दानव भी व्याकुल हो गए। सिंधु राज की सहस्र लहरें और विंध्याचल और मंदराचल के समान विकराल और विस्तृत थी। नाकों और मकरों को साथ लिए ऊपर उठने लगी। सागर की उताल तरंग मालाएं झूमने और चक्कर काटने लगी। वहाँ निवास करने वाले नाग और राक्षस घबरा गए। बड़े बड़े ग्रह ऊपर को उछलने लगे और वरुण के निवास भूत उस समुद्र में सब और भारी कोलाहल मच गया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी रोज से लंबी सांस लेते हुए अपने भयंकर वेगशाली अनुपम धनुष को पुनः खींचने लगे। ये देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उछलकर उनके पास जा पहुँचे और बस बस अब नहीं ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका धनुष पकड़ लिया। फिर वे बोले, भैया आप वीर शिरोमणि हैं, इस समुद्र को नष्ट किए बिना भी आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। आप जैसे महापुरुष क्रोध के अधीन नहीं होते हैं। अब आप सुदीर्घ काल तक उपयोग में लाए जाने वाले किसी अच्छे उपाय पर दृष्टि डालें, कोई दूसरी उत्तम युक्ति सोचें। इसी समय अंतरिक्ष में अव्यक्त रूप से स्थित महर्षियों और देवर्षियों ने भी हाय ये तो बड़े कष्ट की बात है ऐसा कहते हुए अब नहीं कहकर बड़े जोर से कोलाहल किया। नेक्स्ट चैप्टर। तब रघुकुल तिलक श्री राम ने समुद्र से कठोर शब्दों में कहा, महासागर आज मैं पाताल सहित तुझे सुखा डालूंगा। सागर मेरे बाण से तुम्हारी सारी जल राशि दग्ध हो जाएगी, तू सूख जाएगा और तेरे भीतर रहने वाले सब जीव नष्ट हो जाएंगे। उस दशा में तेरे यहाँ जल के स्थान में विशाल बालुका राशि पैदा हो जाएगी। समुद्र मेरे धनुष द्वारा की गई बाण वर्षा से जब तेरी ऐसी दशा हो जाएगी तब वानर लोग पैदल ही चलकर तेरे उस पार पहुंच जाएंगे। दानवों के निवास स्थान तू केवल चारों ओर से बह कर आई हुई जल राशि का संग्रह करता है। तुझे मेरे बल और पराक्रम का पता नहीं है, किंतु याद रख तुझे मुझसे भारी संताप प्राप्त होगा। यूं कहकर महाबली श्री राम ने एक ब्रह्मदंड के समान भयंकर बाणों को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर खींचा। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सहसा उस धनुष के खींचे जाते ही पृथ्वी और आकाश मानो फटने लगे और पर्वत डगमगा उठे। मतलब ब्रह्मदंड के समान भयंकर बाण जो कि था, दिखने में ब्रह्मदंड के समान था, उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके सारे संसार में अंधकार छा गया। किसी को दिशा का ज्ञान न रहा। सरिता और सरोवर में तत्काल हलचल पैदा होने लगी। चंद्रमा और सूर्य नक्षत्र के समान तेजक गति से चलने लगे। सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने पर भी आकाश में अंधकार छा गया। उस समय आकाश में सैकड़ों उल्काएं प्रज्वलित होकर उसे प्रकाशित करने लगी और अंतरिक्ष से अनुपम एवं भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगे। परिवह आदि वायु भेदों का समूह बड़े वेग से बहने लगा। वो मेघों की घटा को उड़ाता हुआ बारंबार वृक्षों को तोड़ने, बड़े बड़े पर्वतों से टकराने और उनके शिखरों को खंडित करके गिराने लगा। आकाश में महान वेगशाली विशाल वज्र भारी गड़गड़ाहट के साथ टकराकर उस समय विद्युत अग्नि की वर्षा करने लगे। जो प्राणी दिखाई दे रहे थे और जो नहीं दिखाई देते थे वे सब बिजली की कड़क के समान भयंकर शब्द करने लगे। उनमें से कितने ही अभिभूत होकर धराशायी हो गए, कितने ही भयभीत और उद्विग्न हो उठे। कोई व्यथा से व्याकुल हो गया और कितने ही भय के मारे जड़बट हो गए। समुद्र अपने भीतर रहने वाले प्राणियों, तरंगों, सर्पों और राक्षसों से सहसा भयानक वेग से युक्त हो गया और प्रलय काल के बिना ही तीव्र गति से अपनी मर्यादा लांघकर एक एक योजन आगे बढ़ गया। इस प्रकार नदों और नदियों के स्वामी उस उद्यत समुद्र की मर्यादा लांघकर बढ़ जाने पर भी शत्रुसूदन श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से पीछे नहीं हटे। तब समुद्र के बीच में सागर स्वयं मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ, मानो महाशिल मेरु पर्वत के अंगभूत उदयाचल से सूर्यदेव उदित हुए हो। चमकीले मुख वाले सर्पों के साथ समुद्र का दर्शन हुआ। उसका वर्ण स्निग्ध बैतूल्य मणि के समान श्याम था। उसने जमुनद नामक सुवर्ण के बने हुए आभूषण पहन रखे थे। ये एक चित्र है राम का समुद्र पर गुस्सा करना। लाल रंग की फूलों की माला तथा लाल ही वस्त्र धारण किए थे।
उसके नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान सुंदर थे। उसने सिर पर एक दिव्य पुष्पमाला धारण कर रखी थी जो सब प्रकार के फूलों से बनाई गई थी। सुवर्ण और तपे हुए कांचन के आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते थे। वो अपने ही भीतर उत्पन्न हुए रत्नों के उत्तम आभूषणों से विभूषित था, इसलिए नाना प्रकार के धातुओं से अलंकृत हिमवान पर्वत के समान शोभा पाता था। वो अपने विशाल वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि के सहोदर एक श्वेत प्रभा से युक्त मुख्य रत्न धारण किए हुए था, जो मणियों की एक हरी माला के मध्य भाग में प्रकाशित हो रहा था। चंचल तरंगे उसे घेरे हुए थी। मेघमाला और वायु से वो व्याप्त था तथा गंगा और सिंधु आदि नदियाँ उसे सब ओर से घेर कर खड़ी थी। उसके भीतर बड़े बड़े ग्रह उद्भ्रांत हो रहे थे। नाग और राक्षस घबराए हुए थे। देवताओं के समान सुंदर रूप धारण करके आई हुई विभिन्न रूप वाली नदियों के साथ शक्तिशाली नदीपति समुद्र ने निकट आकर पहले धनुर्धर रघुनाथ जी को सम्मानित किया, फिर हाथ जोड़कर कहा, सौभ्य रघुनंदन, पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज ये सर्वथा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते, सदा उसी के आश्रित रहते हैं। मेरा भी ये स्वभाव ही है कि जो मैं अगाध और अथाह हूँ, कोई मेरे पास नहीं जा सकता। यदि मेरी था मिल जाए तो वो विकार मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम ही होगा। इसलिए मैं आपसे पार होने का ये उपाय बताता हूँ। राजकुमार में मगर और नाके आदि से भरे हुए अपने जल को किसी कामना से, क्षोभ से अथवा भय से किसी तरह स्तंभित नहीं होने दूंगा। श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे। ग्राह वानरों को कष्ट नहीं देंगे, सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। मैं आसानी से सब कुछ सह लूँगा। वानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा प्रयत्न मैं करूँगा। तब श्री रामचंद्र जी के ने उससे कहा, वरुणालय, मेरी बात सुनो, मेरा ये विशाल बाण अमोघ है, बताओ इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर और उस महान बाण को देखकर महातेजस्वी महासागर ने रघुनाथ जी से कहा, प्रभु, जैसे जगत में आप सर्वत्र विख्यात और पुण्यात्मा है, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर दुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है। वहाँ आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं। उनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक है। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। वे लोग मेरा जल पीते हैं। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता है। इस पाप को मैं नहीं सह सकता। श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। महामना समुद्र के वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने वो अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। वो वज्र और अश्विनी के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, वो स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस बाण से पीड़ित होकर उस समय वसुधा अंतर्नाद कर उठी। उसकी चोट से वो जो छेद हुआ उसमें होकर रसातल का जल ऊपर को उछलने लगा। वह छिद्र कुएं के समान हो गया और ब्रन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुएं से सदा मिलता हुआ जल समुद्र के जल की भांति ही दिखाई देता है। उस समय वहाँ भूमि के वितीर्ण होने का भयंकर शब्द सुनाई पड़ा। उस बाणों को गिराकर वहाँ के भूतल की कुक्षी में वर्तमान जल को श्री राम ने सुखा दिया। तब से वो स्थान तीनों लोकों में मरुकांतार के नाम से ही विख्यात हो गया। जो पहले समुद्र का कुक्षी प्रदेश था, उसे सुखाकर देवोपम पराक्रमी विद्वान दशरथ नंदन श्री राम ने उस मरुभूमि को वरदान दिया। ये मरुभूमि पशुओं के लिए हितकारी होगी। यहाँ रोग कम होंगे। ये भूमि फल मूल और रसों से संपन्न होगी। यहाँ घी आदि चिकने पदार्थ अधिक सुलभ होंगे। दूध की भी बहुतायत होगी। यहाँ सुगंध छाई रहेगी और अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होगी। इस प्रकार भगवान श्री राम के वरदान से वो मरु प्रदेश इस तरह के बहुसंख्य गुणों से संपन्न हो सबके लिए मंगलकारी मार्ग बन जाएगा। उसी कुक्षी स्थान के दग्ध हो जाने पर सरिताओं के समुद्र ने संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञाता से रघुनाथ जी से कहा, सौभ्य, आपकी सेना में जो यह नल नामक कांतिमान बानर है, वो साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। इसके पिता ने यह वर दिया है कि तुम मेरे ही समान समस्त शिल्पकला में निपुण होगे। प्रभु, आप भी तो इस विश्वकर्मा के त्वष्टा विश्वकर्मा हैं। इस नल के हृदय में आपके प्रति बड़ा प्रेम है। यह महान उत्साही वानर अपने पिता के ही समान शिल्पकर्म में समर्थ है। अतः ये मेरे ऊपर पुल का निर्माण करे, मैं इस पुल को धारण करूंगा। यूँ कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। तब वानरश्रेष्ठ नल
उठकर महाबली भगवान श्री राम से बोला, प्रभु मैं पिता की दी हुई शक्तियों को पाकर इस विस्तृत समुद्रों पर सेतु का निर्माण करूंगा। महासागर ने ठीक कहा है, संसार में पुरुष के लिए अकृतज्ञों के प्रति दंड नीति का प्रयोग ही सबसे बड़ा अर्थ साधक है, ऐसा मेरा विश्वास होता है। वैसे लोगों के प्रति क्षमा, सांत्वना और दान नीति के प्रयोग को धिक्कार है। इस भयानक समुद्र को राजा सगर के पुत्रों ने ही बढ़ाया है, फिर भी इसने कृतज्ञता से नहीं, दंड के भय से ही सेतु कर्म देखने की इच्छा मन में लाकर श्री रघुनाथ जी को अपनी था दी है। मंदराचल पर विश्वकर्मा जी ने मेरी माता को ये वर दिया था कि देवी तुम्हारे गर्भ से मेरे ही समान पुत्र होगा। इस प्रकार मैं विश्वकर्मा का और उस पुत्र हूँ और शिल्प कर्म में उन्हीं के समान हूँ। इस समुद्र ने आज मुझे इन सब बातों का स्मरण दिला दिया है। महासागर ने जो कुछ कहा है ठीक है, मैं बिना पूछे आप लोगों से अपने गुणों को नहीं बता सकता, इसलिए अब तक चुप था। मैं महासागर पर पुल बांधने में समर्थ हूँ, अतः सब बानर आज ही पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दें। तब भगवान श्री राम के भेजने से लाखों बड़े बड़े बानर हर्ष और उत्साह में भरकर सब और उछलते हुए गए और बड़े बड़े जंगलों में घुस गए। वे पर्वत के समान विशालकाय बानर शिरोमणि पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ देते और उन्हें समुद्र तक खींच लाते थे। विशाल अशकनिधा, बांस, कुटज, अर्जुन, ताल, तिलक, तिनिश, बेल, छिदबन, खिंची हुई कनेर, आम और अशोक आदि वृक्षों से समुद्र को पाटने लगे। वे श्रेष्ठ बानर वहाँ के वृक्षों को जड़ से उखाड़ लाते या जड़ के ऊपर से भी तोड़ लाते थे। इंद्रध्वज के समान ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उठाए लिए चले आते थे। ताड़ों, अनार की झाड़ियों, नारियल और बेड़ों के वृक्षों, कलीर, बकुल और नीम को भी इधर उधर से तोड़ तोड़ कर लाने लगे। महाबली बानर हाथी के समान बड़ी बड़ी शिलाओं और पर्वतों को उखाड़कर विभिन्न साधनों द्वारा समुद्र तट पर ले आते थे। शिलाखंडों को समुद्र में फेंकने से समुद्र का जल सहसा आकाश में उठ जाता और फिर वहाँ से नीचे को गिर जाता था। उस बानरों ने सब और पत्थर गिराकर समुद्र में हलचल मचा दी। कुछ दूसरे बानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। नल नदी और नदियों के स्वामी समुद्र के बीच में महान सेतु का निर्माण कर रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि पत्थरों पर राम नाम लिख करके ऐसा करते थे। ये अंधविश्वास, ये झूठी बातें सब तुलसीदास जी ने ही अपने रामायण, तुलसीदास रामायण या रामचरितमानस में लिखा है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो फेक है। तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों किया ये मैंने पहले ही कमेंट में बताया है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, ठीक है। तो तुलसीदास ने बीच में मिलावट की। भयंकर कर्म करने वाले बानरों ने मिलजुल कर उस समय सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया। कोई नापने के लिए दंड पकड़ते थे, कोई सामग्री जुटाते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा सिरोधार्य करके सैकड़ों बानर जो पर्वतों और मेघों के समान प्रतीत होते थे, वहाँ तिनकों और काष्ठों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में पुल बांध रहे थे, जिनके अग्रभाग फूलों से लदे थे। ऐसे वृक्षों द्वारा भी वे बानर सेतु बांधते थे। पर्वतों जैसी बड़ी बड़ी चट्टानें और पर्वत शिखर लेकर सब और दौड़ते बानर दानवों के समान दिखाई देते थे। उस समय उस महासागर में फेंकी जाती हुई शिलाओं और गिराए जाते हुए पहाड़ों के गिरने से बड़ा भीषण शब्द हो रहा था। हाथी के समान विशालकाय बानर बड़े उत्साह और तेजी के साथ काम में लगे हुए थे। पहले दिन उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बांधा। दूसरे दिन भयंकर शरीर वाले महाबली बानरों ने तेजी से काम करके 20 योजन लंबा पुल बांध दिया। तीसरे दिन शीघ्रतापूर्वक काम में जुटे हुए महाकाय कपियों ने समुद्र में 21 योजन लंबा पुल बांध दिया। चौथे दिन महान वेगशाली और शीघ्रकारी बानरों ने 22 योजन लंबा पुल बांध दिया तथा पाँचवें दिन शीघ्रता करने वाले उन बानर वीरों ने सुबल पर्वत के निकट तक 23 योजन लंबा पुल बांधा। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र कांतिमान कपिश्रेष्ठ नल ने समुद्र के 100 योजन लंबा पुल तैयार कर दिया। इस कार्य में वे अपने पिता के समान ही प्रभावशाली थे। मकरालय समुद्र में नल के द्वारा निर्मित हुआ वो सुंदर और शोभाशाली सेतु आकाश में छायापथ के समान सुशोभित होता था। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि उस अद्भुत कार्य को देखने के लिए आकाश में आकर खड़े थे।
नल के बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े उस पुल को देवता और गंधर्वों ने देखा, जिसे बनाना बहुत ही कठिन काम था। वानर लोग भी इधर उधर उछल कूद कर गर्जना करते हुए इस औचित्य असह्य अद्भुत और रोमांचकारी पुल को देख रहे थे। ये उस समय का सबसे पहला पुल था जो रामायण काल में बांधा गया था। समस्त प्राणियों ने ही समुद्र में सेतु बांधने का वो कार्य देखा। इस प्रकार उन सहस्त्र कोटि महाबली एवं उत्साही वानरों का दल पुल बांधते बांधते ही समुद्र के उस पार पहुंच गया। वो पुल बड़ा ही विशाल, सुंदरता से बनाया हुआ, शोभा संपन्न, समतल और सुसंबद्ध था। वो महान सेतु सागर में सीमंत के समान शोभा पाता था। पुल तैयार हो जाने पर अपने सचिवों के साथ विभीषण गदा हाथ में लेकर समुद्र के दूसरे तट पर खड़े हो गए, जिससे शत्रु पक्षीय राक्षस यदि पुल तोड़ने के लिए आए तो उन्हें दंड दिया जा सके। तदनंतर सुग्रीव ने सत्यपराक्रमी श्री राम से कहा, बीरबर, आप हनुमान के कंधे पर चढ़ जाइए और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर सवार हो ले। अंगद मतलब बाली का पुत्र, क्योंकि ये मकरालय समुद्र बहुत लंबा चौड़ा है। ये दोनों वानर आकाश मार्ग से चलने वाले हैं, अतः यही दोनों आप दोनों भाइयों को धारण कर सकेंगे। इस प्रकार धनुर्धर एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ उस सेना के आगे आगे चले, दूसरे वानर सेना के बीच में और अगल बगल में होकर चलने लगे। कितने ही वानर जल में कूद पड़ते, तैरते हुए चलते थे, दूसरे पुल का मार्ग पकड़ जाते थे और कितने ही आकाश में उछलकर गरुड़ के समान उछलते थे। इस प्रकार पार जाती हुई उस भयंकर वानर सेना ने अपने महान घोष से समुद्र की बढ़ी हुई भीषण गर्जना को भी दबा दिया। धीरे धीरे वानरों की सारी सेना नल के बनाए हुए पुल से समुद्र के उस पार पहुंच गई। राजा सुग्रीव ने फल मूल और जल की अधिकता देख सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाला। भगवान श्री राम का यह अद्भुत और दुष्कर कर्म देखकर सिद्धचरण और महर्षियों के साथ देवता लोग उनके पास आए तथा उन्होंने अलग अलग पवित्र एवं शुभ जल से उनका अभिषेक किया। फिर बोले, नरदेव, तुम शत्रु पर विजय प्राप्त करो और समुद्र प्रयत्न सारी पृथ्वी का सदा पालन करते रहो। इस प्रकार भली भांति के मंगल सूचक वचन द्वारा राज सम्मानित श्री राम का उन्होंने अभिनंदन किया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, उत्पात सूचक लक्षणों के ज्ञाता तथा लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने बहुत से अपशगुन देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, जहाँ शीतल जल की सुविधा हो और फलों से भरे हुए जंगल हो, उन स्थानों का आश्रय लेकर हम अपने सैन्य समूहों को कई भागों में बांट दें और इसे व्यूहबद्ध करके इसकी रक्षा के लिए सदा सावधान रहें। मैं देखता हूँ समस्त लोगों का संहार करने वाले भीषण भय उपस्थित हुआ है, जो रीछों, वानरों और राक्षसों के प्रमुख वीरों के विनाश का सूचक है। धूल से भरी हुई प्रचंड वायु चल रही है, धरती कांपती है, पर्वतों के शिखर हिल रहे हैं और पेड़ गिर रहे हैं। मेघों की घटा घिर आई है, जो मांस भक्षी राक्षसों के समान दिखाई देती है। वे मेघ देखने में क्रूर है ही, इनकी गर्जना भी बड़ी कठोर है। ये क्रूरतापूर्वक रक्त की बूंदों से मिले हुए जल की वर्षा करते हैं। वो संध्या काल चंदन के समान कांति धारण करके बड़ी भयंकर दिखाई देती है। प्रज्वलित सूर्य से ये आग की ज्वालाएं टूट टूट कर गिर रही हैं। क्रूर पशु और पक्षी दीन आकार धारण कर सूर्य की ओर मुँह करके दीनतापूर्ण स्वर में चित्कार करते हुए महान भय उत्पन्न कर रहे हैं। रात में भी चंद्रमा पूर्णतः प्रकाशित नहीं होते और अपने स्वभाव के विपरीत ताप दे रहे हैं। ये काली और लाल किरणों से व्याप्त हो इस तरह उदित हुए हैं, मानव जगत के प्रलय का काल आ पहुंचा है। लक्ष्मण, निर्मल सूर्यमंडल में नीला चिन्ह दिखाई देता है। सूर्य के चारों ओर ऐसा घेरा पड़ा है जो छोटा, रूपा, अशुभ और लाल है। सुमित्रा नंदन, देखो, ये तारे बड़ी भारी धूलि राशि से आच्छादित हो हस्तप्रभ हो गए हैं, अतएव जगत के भावी संहार की सूचना दे रहे हैं। कोए, बाज तथा अधम गिद्ध चारों ओर उड़ रहे हैं और सियारी ने अशुभ सूचक महाभयंकर बोली बोल रही है। जान पड़ता है वानरों और राक्षसों के चलाए हुए शिलाखंडों, शूलों और तलवारों से ये सारी भूमि पड़ जाएगी तथा यह मांस और रक्त की कीच जम जाएगी। हम लोग आज ही जितनी जल्दी हो सके इस रावण पालित दुर्जय नगरी लंका पर समस्त वानरों के साथ वेगपूर्वक धावा बोल दें। ऐसा कहकर संग्राम विजय भगवान श्री राम हाथ में धनुष लिए सबसे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। फिर विभीषण और सुग्रीव के साथ वे सभी श्रेष्ठ वानर गर्जना करते हुए युद्ध का ही निश्चय रखने वाले शत्रु का वध करने के लिए आगे बढ़े। वे सबके सब रघुनाथ जी का प्रिय करना चाहते थे। उन बलशाली वानरों के कर्म और चेष्टाओं से रघुकुल नंदन श्री राम को बड़ा संतोष हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर,
सुग्रीव ने उस वीर वानर सेना की यथोचित व्यवस्था की थी। उनके कारण वो वैसे ही शोभा पाती थी जैसे चंद्रमा और शुभ लक्षणों से युक्त शरतकाल की पूर्णिमा सुशोभित हो रही हो। वो विशाल सैन्य समूह समुद्र के समान जान पड़ता था। उसके भार से दबी हुई वसुधा भयभीत हो उठी और उसके बेग से डोलने लगी। तदनंतर वानरों ने लंका में महान कोलाहल सुना, जो भरी और मृदुंग के गंभीर घोष से मिलकर बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी जान पड़ता था। उस तुमुलनाद को सुनकर वानर युद्धपति हर्ष और उत्साह से भर गए और उसे न सह सकने के कारण उससे भी बढ़कर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षसों ने वानरों की वो गर्जना सुनी जो दर्प में भरकर सिंहनाद कर रहे थे। उनकी आवाज़ आकाश में मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। दशरथ नंदन श्री राम ने विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित लंकापुरी को देखकर व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण किया। वे भीतर ही भीतर कहने लगे, हाय, यही यह मृग लोचना सीता रावण के कैद में पड़ी है। उसकी दशा मंगल ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी के समान हो रही है। मन ही मन ऐसा कहकर भी श्री राम गरम गरम लंबी सांस खींचकर लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने लिए समयानुकूल हितकर वचन बोले, लक्ष्मण, इस लंका की ओर तो देखो, यह अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा खींचती हुई सी जान पड़ती है। जान पड़ता है पूर्व काल में विश्वकर्मा ने अपने मन से ही इस पर्वत शिखर पर लंकापुरी का निर्माण किया है। पूर्व काल में ये पुरी अनेक शतमंजिले मकानों से भरी हुई बनाई गई थी। इसके श्वेत एवं सघन विमानाकार भवनों से भगवान विष्णु के चरण स्थापना का स्थानभूत आकाश आच्छादित सा हो गया। फूलों से भरे हुए चित्ररथ वन के सदस्य सुंदर काननों से लंकापुरी सुशोभित हो रही है। उन काननों में नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं तथा फलों और फूलों की प्राप्ति कराने के कारण वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। देखो, ये शीतल सुगंध वायु इन वनों को जिनमें मत वाले पक्षी चचा रहे हैं, भौरे पत्ते और फूलों में लीन हो रहे हैं तथा जिनके प्रत्येक खंड कोकिल के समूह और संगीत से व्याप्त हैं, बारंबार कंपित कर रहा है। दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से ऐसा कहा और युद्ध के शास्त्रीय नियमानुसार सेना का विभाग किया। उस समय श्री राम ने वानर सैनिकों को यह आदेश दिया, इस विशाल सेना में से अपनी सेना को साथ लेकर दुर्जय एवं पराक्रमी वीर अंगद नील के साथ वानर सेना के पुरुष व्यूह में हृदय के स्थान में स्थित हो। इसी तरह ऋषभ नामक वानर कपियों के समुदाय से घिरे रहकर इस वानर बाहिनियों के दाहिने पाश में खड़े रहे, जो गंधहस्तियों के समान दुर्जय और वेगशाली है। वे कपिश्रेष्ठ गंधमादन वानर सेना के वाम पाश में खड़े हों। वे लक्ष्मण के साथ सावधान रहकर इस व्यूह के मस्तक के स्थान में खड़े हो जाऊंगा। जामवंत, सुषेण और वानर वेगदर्शी, ये तीन महामनुष्य वीर जो ऋचों की सेना के प्रधान हैं, वे सैन्य व्यूह के कुक्षी भाग की रक्षा करें। वानरराज सुग्रीव वानर वाहिनी के पिछले भाग की रक्षा करें। उसी प्रकार लगे रहें जैसे तेजस्वी वरुण इस जगत की पश्चिम दिशा का संरक्षण करते हैं। इस प्रकार सुंदरता से विभक्त हो विशाल व्यूह में बद्ध हुई वह सेना, जिसकी बड़े बड़े वानर रक्षा करते थे, मेघों से घिरे हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। वानर लोग पर्वत के शिखर और बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध के लिए लंका पर चढ़ाए। वे उस पुरी को पददलित करके धूल में मिला देना चाहते थे। तो वो लंका पहुंच गए हैं सभी वानर श्री राम, ठीक है। अब वो आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। सभी वानर युद्धपति यही मंसूबे बांधते थे कि हम लंका पर पर्वत शिखरों की वर्षा करें और लंका वासियों को मुक्कों से मार मार कर हम लोग पहुँचा देते। तदनंतर महातेजस्वी राम ने सुग्रीव से कहा, हम लोगों ने अपनी सेनाओं का सुंदर ढंग से विभक्त करके उन्हें व्यूहबद्ध कर लिया है, अतः अब इस शुक को छोड़ दिया जाए। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर महाबली वानर राज ने उनके आदेश से रावण दूत शुक को बंधन मुक्त कर दिया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से छुटकारा पाकर वानरों से पीड़ित होने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ शुक राक्षस राज के पास गया। उस समय रावण ने हंसते हुए से ही शुक से कहा, ये तुम्हारी दोनों पांखें बांध क्यों दी गई है? इससे तुम इस तरह दिखाई देते हो मानो तुम्हारे पंख नोच दिए गए हों। कहीं तुम उन चंचल चित्त वाले वानरों के चंगल में तो नहीं फंस गए थे? ये वही गुप्तचर है जो रावण ने भेजा था, उनके पंख नोच दिए वानर ने। राजा रावण की इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शुक ने अब उस समय उस श्रेष्ठ राक्षस राज को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज, मैंने समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचकर आपका संदेश बहुत स्पष्ट शब्दों में मधुर वाणी द्वारा संतन भाव से सुनाया, किंतु मुझ पर दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए वानरों ने उछलकर मुझे पकड़ लिया और घूंसों से मारना एवं पंखें नोचना आरंभ किया। राक्षस राज, वे वानर स्वभाव से बड़े क्रोधी और तीखे हैं, उनसे बात भी नहीं की जा सकती है। फिर ये पूछने का अवसर कहाँ था कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो?
जो विराट कवंद और खर का वध कर चुके हैं, वे श्री राम सुग्रीव के साथ सीता के स्थान का पता पाकर उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। वे श्री रघुनाथ जी समुद्र पर पुल बांध लवन सागर को पार करके राक्षसों को तिनकों के समान समझकर धनुष हाथ में लिए यहाँ पास ही खड़े हैं। लवन सागर मतलब समुद्र में जो नमक मिला होता है, ठीक है, उसी को कहा जा रहा है। नमक को लवन कहा जाता है शुद्ध हिंदी में, इसलिए लवन सागर। पर्वत और मेघों के समान विशालकाय ऋचों और वानर सहित सहस्त्र सेनाएं इस पृथ्वी पर छा गई है। देवताओं और दानवों में जैसे मेल होना असंभव है, उसी प्रकार राक्षसों और वानरराज सुग्रीव के सैनिकों में संधि नहीं हो सकती। अब अतः जब तक मैं लंकापुरी की चारदीवारी पर नहीं चढ़ आते वे उनके पहले ही आप शीघ्रतापूर्वक दोनों में से एक काम कर डालिए, या तो तुरंत ही उन्हें सीता को लौटा दीजिए या फिर सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। शुक्र की ये बात सुनकर रावण की आंखें रोष से लाल हो गई। वो इस तरह घूर घूर कर देखने लगा मानो अपनी दृष्टि से उसको दग्ध कर देगा। वो बोला, यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने को तैयार हो जाए तथा सारे संसार के लोग मुझे भय दिखाने लगे, तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। जैसे मत वाले भ्रमर बसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए वृक्षों पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे बाण कब उस रघुवंशियों पर धावा करेंगे। अब अवसर कब आएगा जब मेरे धनुष से छूटे हुए तेजस्वी बाणों द्वारा घायल होकर राम का शरीर लहूलुहान हो जाएगा, और जैसे जलती हुई लुकारी से लोग हाथी को जलाते हैं, उसी तरह मैं उन बाणों से राम को दग्ध कर डालूंगा। जैसे सूर्य अपने उदय के साथ ही समस्त नक्षत्रों की प्रभा हर लेते हैं, उसी प्रकार मैं विशाल सेना के साथ रणभूमि में खड़ा हो राम की समस्त वानर सेना को अकस्मात कर दूंगा। दशरथ कुमार राम ने अभी समरभूमि में समुद्र के समान मेरे वेग और वायु के समान मेरे बल का अनुभव नहीं किया है, इसीलिए वो मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। मेरे तरकश में सोए हुए बाण विषधर सर्प के समान भयंकर है। राम ने संग्राम में उन बाणों को देखा ही नहीं है, इसलिए वो मुझसे जूझना चाहता है। पहले कभी युद्ध में राम का मेरे बल पराक्रम से पला नहीं पड़ा, इसलिए वो मेरे साथ लड़ने का हौसला रखता है। मेरा धनुष एक सुंदर बीना है जो वाणी के कोने से बजाई जाती है। उसकी प्रत्यंचा से जो टंका ध्वनि उठती है वो बड़ी भयंकर, और वही उसकी भयंकर स्वरलहरी है। आतों की चित्कार और पुकार हो उस पर उच्च स्वर से गाया जाने वाला गीत है। नाराजों को छोड़ते समय जो चट शब्द होता है वही मानो हथेली पर दिया जाने वाला ताल है। बहती हुई नदी के समान जो शत्रुओं की वाहिनी है वही मानो उस संगीतोत्सव के लिए विशाल रंगभूमि है। मैं समरांगण में उस रणभूमि के भीतर प्रवेश करके अपनी वो भयंकर बीना बजाऊंगा। यदि महासागर में सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अथवा साक्षात वरुण या स्वयं यमराज अथवा मेरे बड़े भाई कुबेर ही आ जाए तो वे भी अपनी अबाग्नि से मुझे पराजित नहीं कर सकते। नेक्स्ट चैप्टर। दशरथ नंदन भगवान श्री राम जब सेना से समुद्र पार कर चुके तब श्रीमान रावण ने अपने दोनों मंत्री शुक और सारंग से फिर कहा, यद्यपि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन था तो भी सारी वानर सेना उसे लांघ कर इस पार चली आई। राम के द्वारा सागर पर सेतु का बांधा जाना अद्भुतपूर्ण कार्य है। लोगों के मुख से सुनने पर भी मुझे किसी तरह यह विश्वास नहीं होता कि समुद्र पर पुल बांधा गया होगा। वानर सेना कितनी है इसका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तुम दोनों इस तरह वानर सेना में प्रवेश करो कि तुम्हें कोई पहचान ना सके। वहाँ जाकर ये पता लगाओ कि वानरों की संख्या कितनी है, उसकी शक्ति कैसी है, उनमें मुख्य मुख्य वानर कौन कौन से हैं, श्री राम और सुग्रीव के मनुत्कुल मंत्री कौन कौन से हैं, कौन कौन शूरवीर वानर सेना के आगे रहते हैं। आकाश जलराशि से भरे हुए समुद्र में वो पुल किस तरह बांधा गया, महामनुष्य वानरों की छावनी कैसे पड़ी, श्री राम और वीर लक्ष्मण का निश्चय क्या है, वे क्या करना चाहते हैं, उनके बल पराक्रम कैसा है, उन दोनों के पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, और उन महामना वानरों का प्रधान सेनापति कौन है। इन सब बातों को तुम ठीक ठीक जानो, जानकारी प्राप्त करो और सबका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर शीघ्र लौट आओ। ऐसा आदेश पाकर दोनों भी राक्षस शुक और सारन वानर रूप धारण करके उन वानरी सेना में घुस गए। वानरों की वो सेना कितनी है यह गिनना तो दूर रहा, मन से उसका अंदाज़ा लगाना भी असंभव था। उस अपर सेना को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय शुक्र और सारन किसी तरह भी उसकी गणना नहीं कर सके। वह सेना पर्वत के शिखरों पर
झरना के आसपास गुफाओं में, समुद्र के किनारे तथा वनों और उपवनों में भी फैली हुई थी। उसका कुछ भाग समुद्र पार कर रहा था, कुछ पार कर चुका था और कुछ सब प्रकार से समुद्र को पार करने की तैयारी में लगा था। भयंकर कोलाहल करने वाली वो विशाल सेना कुछ स्थानों पर छावनी डाल चुकी थी और कुछ जगहों पर डालती जा रही थी। दोनों निशाचरों ने देखा वो वानर बाहिनी समुद्र के समान अशुभ थी। वानर बेश में छिपकर सेना का निरीक्षण करते हुए दोनों राक्षस शुक और सारन को महातेजस्वी विभीषण ने देखा। देखते ही पहचाना और उन दोनों को पकड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले नरेश्वर ये दोनों लंका से आए हुए गुप्तचर और राक्षसराज रावण के मंत्री शुक और सारन हैं। वे दोनों राक्षस श्री रामचंद्र जी को देखकर अत्यंत व्यथित हुए और जीवन से निराश हो गए। उन दोनों के मन में भय समा गया। वे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, सौम्य रघुनंदन, हम दोनों को रावण ने भेजा है और हम इस सारी सेना के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। उन दोनों की बात सुनकर संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहने वाले दशरथ नंदन भगवान श्री राम हंसते हुए से बोले, यदि तुमने सारी सेना देख ली हो, हमारी सैनिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तथा रावण के कथन अनुसार सब काम पूरा कर लिया हो, तो अब तुम दोनों अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक लौट जाओ। अथवा यदि अभी कुछ देखना बाकी रह गया हो तो फिर देख लो, विभीषण तुम्हें सब कुछ पूर्ण रूप से दिखा देंगे। इस समय जो तुम पकड़ लिए गए हो, इससे तुम्हें अपने जीवन के विषय में कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि शस्त्रहीन अवस्था में पकड़े गए तुम दोनों दूत वध के योग्य नहीं हो। विभीषण, ये दोनों राक्षस रावण के गुप्तचर हैं और छिपकर यहाँ का भेद लेने के लिए आए हैं। ये अपने शत्रु पक्ष में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो इनका भंडा फूट ही गया, अतः इन्हें छोड़ दो। शुक और सारन, जब तुम दोनों लंका में पहुंचो तब कुबेर के छोटे भाई राक्षस राज रावण को मेरी ओर से ये संदेश सुना देना। रावण, जिस बल के भरोसे तुमने मेरी सीता का अपहरण किया है, उसे अब सेना और बंधुओं सहित आकर इच्छानुसार दिखाओ। कल प्रातःकाल ही तुम परकोटे और दरवाजे के सहित लंकापुरी और राक्षसी सेना का मेरे बाणों से विध्वंस होते देखोगे। रावण, जैसे ब्रजधारी इंद्र दानवों पर अपना वज्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार मैं कल सवेरे ही सेना सहित तुम पर अपना भयंकर क्रोध छोड़ूंगा। भगवान श्री राम का यह संदेश पाकर दोनों राक्षस शुक और सारन धर्मवत्सल श्री रघुनाथ जी का आपका जय हो, आप चिरंजीवी हो इत्यादि वचनों द्वारा अभिनंदन करके लंकापुरी में आकर राक्षस राज रावण से बोले, राक्षसेश्वर, हमें तो विभीषण ने वध करने के लिए पकड़ लिया था, किंतु जब अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम ने देखा तब हमें छुड़वा दिया। दशरथ नंदन श्री राम, श्रीमान लक्ष्मण, विभीषण तथा महेंद्र तुल्य महापराक्रमी महातेजस्वी सुग्रीव, ये चारों वीर लोकपालों के समान शौर्यशाली दृढ़ पराक्रमी और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं। जहाँ ये चारों पुरुष प्रवर एक जगह एकत्र हो गए हैं, वहाँ विजय निश्चित है। और सब वानर अलग रहें तो भी ये चार ही परकोटे और दरवाज़ों के सहित सारी लंकापुरी को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का जैसा रूप है और जैसा उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे तो यही मालूम होता है कि वे अकेले ही सारी लंकापुरी का वध कर डालेंगे, भले ही वे बाकी तीन वीर भी बैठे ही रहे। महाराज, श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित वो वानरों की सेना तो समस्त देवता और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय है। महामनुष्य वानर इस समय युद्ध करने के लिए उत्सुक हैं। उनकी सेना के सभी वीर योद्धा बड़े प्रसन्न हैं, अतः उनके साथ विरोध करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए संधि कर लीजिए और श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को लौटा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर उस सारे सेना का वर्णन किया। उस सारी वानरी सेना का परिचय देकर जब सारन चुप हो गया, तब उसका कथन सुनकर शुक ने राक्षसराज रावण से कहा, राजन, जिन्हें आप मतवाले महागजराजों के समान वहाँ खड़ा देख रहे हैं, जो गंगा तट के बट वृक्षों और हिमालय के साल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं, इनका वेग दुस्सह है। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान हैं, दैत्यों और दानवों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। इनकी संख्या 21 कोटि सहस्र शंकु और 100 बिंद है। ये सब के सब बानर सदा किष्किंधा में रहने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है। ये सभी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। राजन, आप इन बानरों में देवताओं के समान रूप वाले जिन दो बानरों को खड़ा देख रहे हैं, उनका नाम मेंद और द्वित है। तो मतलब सारी सेना
रावण के दरवाजे तक आ गई है और वो शायद बैल्कनी में खड़े होकर सेना को देखते हुए ये बात कह रहे हैं। इससे पहले ही उनके मंत्री वानरों को देखकर आ चुके हैं। युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन दोनों ने अमृत पान किया है। ये दोनों वीर अपने बल पराक्रम से लंका को कुचल डालने की इच्छा रखते हैं। इधर जिसे आप मत की धारा बहाने वाले मत वाले हाथी की भांति खड़ा देख रहे हैं, जो वानर कुपित होकर समुद्र को भी विक्षुब्ध कर सकता है, जो लंका में आपके पास आया था और विद्यानंदिनी सीता से भी मिलकर गया था, उसे देखिए। पहले का देखा हुआ ये बानर फिर आया है। ये केसरी का बड़ा पुत्र है, पवन पुत्र के भी नाम से विख्यात है। उसे लोग हनुमान कहते हैं। इसी ने पहले समुद्र लांघा था। बल और रूप से संपन्न ये श्रेष्ठ बानर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है। इसकी गति कहीं नहीं रुकती। ये वायु के समान सर्वत्र जा सकता है। जब ये बालक था उसी समय की बात है, एक दिन इसको बहुत भूख लगी थी। उस समय उगते हुए सूर्य को देखकर ये 3000 योजन ऊंचा उछल गया था लिखा हुआ है, उड़ गया था नहीं लिखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। उस समय मन ही मन ये निश्चय करके कि यहाँ के फल आदि से मेरी भूख नहीं जाएगी, इसीलिए सूर्य को ले आऊँगा। ये बलाभिमानी बानर ऊपर को उछला था। देवर्षि और राक्षस भी जिन्हें परास्त नहीं कर सकते, उन सूर्यदेव तक ना पहुंचकर ये बानर उदयगिरी पर ही गिर पड़ा। तो दोस्तों, वानरों की संख्या और बल देखकर वो डर गया, इसीलिए रावण को भी डराने का कोशिश कर रहा है। खैर, उसकी मेंटलिटी ऐसी है। वहाँ के शिलाखंड पर गिरने के कारण इस बानर की एक हनु यानी ठुड्डी कट गई। वहाँ शिलाखंड पर गिरने के कारण इस बानर की एक हनु कट गई, साथ ही अत्यंत दृढ़ हो गई, इसलिए ये हनुमान नाम से प्रसिद्ध है। विश्वसनीय व्यक्तियों के संपर्क से मैंने इस बानर का वृत्तांत ठीक ठीक जाना है। इसके बल, रूप और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए भी असंभव है। ये अकेला ही सारी लंका को मसल देना चाहता है। जिसे आपने लंका में रोक रखा था, उस अग्नि को भी जिसने अपने पूंछ द्वारा प्रज्वलित करके सारी लंका जला डाली, उस बानर को आप भूलते कैसे हैं। हनुमान जी के पास ही जो कमल के समान नेत्र वाले सांवले सूरवीर विराज रहे हैं, वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी हैं। इनका पौरुष संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। धर्म उनसे कभी अलग नहीं होता है। ये धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते और तथा ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता है। वेद वेत्ताओं में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। ये अपने बाणों से आकाश का भी भेदन कर सकते हैं। पृथ्वी को भी वितीर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इंद्र के तुल्य है। राजन, इनकी भार्या सीता को आप जनस्थान से हर लाए हैं। वही ये श्री राम आपसे युद्ध करने के लिए सामने आकर खड़े हैं। उनके दाहिने मार्ग में जो ये शुद्ध सुवर्ण के समान कांतिमान विशाल वक्षस्थल से सुशोभित कुछ कोई लाल नेत्र वाले तथा मस्तक पर काले काले घुंघराले केस धारण करने वाले हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये अपने भाई के प्रिय और हित में लगे रहने वाले हैं। राजनीति और युद्ध में कुशल है तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है। ये अमरशील, दुर्जय, विजयी, पराक्रमी, शत्रु को पराजित करने वाले और बलवान है। लक्ष्मण सदा ही श्री राम के दाहिने हाथ और बाहर विचरने वाले प्राण हैं। इन्हें श्री रघुनाथ जी के लिए अपने प्राणों की रक्षा का भी ध्यान नहीं रहता। ये अकेले ही युद्ध में संपूर्ण राक्षसों का संहार कर देने की इच्छा रखते हैं। श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर जो राक्षसों से घिरे हुए खड़े हैं, ये राजा विभीषण हैं। राजा धीराज श्री राम ने इन्हें लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। अब ये आप पर कुपित होकर युद्ध के लिए सामने आ गए हैं। जिन्हें आप सब वानरों के बीच में पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े देखते हैं, वे समस्त वानरों के स्वामी अमित तेजस्वी सुग्रीव हैं। जैसे हिमालय सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वे तेज, यश, बुद्धि, बल और कुल की दृष्टि से समस्त वानरों में सर्वोपरि विराजमान हैं। ये गहन वृक्षों से युक्त किष्किंधा नामक दुर्गम गुफा में निवास करते हैं। पर्वतों के कारण उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इनके साथ यहाँ प्रधान प्रधान युद्धपति भी रहते हैं। इनके गले में जो 100 कमल की सुवर्णमयी माला सुशोभित है, उसमें सर्वदा लक्ष्मी देवी का निवास है। उसे देवता और मनुष्य सभी पाना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने बाली को मारकर ये माला, तारा और वानरों का राज्य, ये सब वस्तुएं सुग्रीव को समर्पित कर दी। मनुष्य पुरुष 100 लाख की संख्या को 1 कोटि कहते हैं और 100 सहस्त्र कोटि
को एक शंकु कहा गया है। 1,00,000 शंकु को महाशंकु नाम दिया गया है। 1,00,000 महाशंकु को बिंद कहते हैं। 1,00,000 बिंद का नाम महाबिंद हैं। 1,00,000 महाबिंदु को पद्म कहते हैं। 1,00,000 पद्म को महापद्म माना गया है। 1,00,000 महापद्म को खर्ब कहते हैं। 1,00,000 खर्ब को महाखर्ब होता है। 1 सहस्त्र महाखर्ब को समुद्र कहते हैं। 1,00,000 समुद्र को ओक कहते हैं और 1,00,000 ओक की महोघ संख्या है। इस प्रकार सहस्त्र को 30, 100 शंकु, सहस्त्र महाशंकु, 100 बिंद, सहस्त्र महाबिंद, 100 पद्म, सहस्त्र महापद्म, 100 खर्ब, 100 समुद्र, 100 महोघ तथा समुद्र, 100 कोटि सैनिकों से वीर विभीषण से तथा अपने सचिवों से घिरे हुए वानरराज सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं। विशाल सेना से घिरे हुए सुग्रीव महान बल और पराक्रम से संपन्न है महाराज। ये सेना का प्रकाशमान गृह के समान है। इसे उपस्थित देख आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे आपकी विजय हो और शत्रु के सामने आपको नीचा ना देखना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, सुख के बताए अनुसार रावण ने समस्त युद्धपतियों को देखकर श्री राम की दाहिनी बाह महापराक्रमी लक्ष्मण को, श्री राम के निकट बैठे हुए अपने भाई विभीषण को, समस्त वानरों के राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीव को, इंद्रपुत्र बाली के बेटे बलवान अंगद को, बल विक्रमशाली हनुमान को, दुर्जय वीर जामवंत को तथा सुषेण, कुमुद, नील, बाणश्रेष्ठ, नल, गज, गवाक्ष, सरभ, मेंद और द्वित को भी देखा। उन सब को देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न हो उठा। उसे क्रोध आ गया और उसने बात समाप्त होने पर वीर शुक और सारण को फटकारा। बेचारे शुक और सारण विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े रहे और रावण ने रोष गदगद वाणी में क्रोधपूर्वक ये कठोर बात कही, राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है। उसके सहारे जीविका चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। जो शत्रु और विरोधी हैं और युद्ध के लिए सामने आए हैं, उनकी बिना किसी प्रसंग के ही स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित था? तुम लोगों ने आचार्य, गुरु और विद्यों की व्यर्थ ही सेवा की है, क्योंकि राजनीति का जो संग्रहणीय सार है उसे तुम नहीं ग्रहण कर सके। यदि तुमने उसे ग्रहण किया हो तो भी इस समय तुम्हें उसका ज्ञान नहीं रह गया है। तुमने उसे भुला दिया है। तुम लोग केवल अज्ञान का बोझ ढो रहे हो। ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए भी जो मैं अपने राज्य को सुरक्षित रख सका, ये सौभाग्य की बात है। मैं इस राज्य का शासक हूँ। मेरी जीवा ही तुम्हें शुभ या अशुभ की प्राप्ति करा सकती है। मैं वाणी मात्र से तुम पर निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूँ। फिर भी तुम दोनों ने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? वन में दावानल का स्पर्श करके भी वहाँ के वृक्ष खड़े रह जाएं, ये संभव है, परंतु राजदंड के अधिकारी अपराधी टिक सकते हैं, वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। यदि इनके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध नरम पड़ जाता तो शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डालता। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो। मेरे पास से चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना मुंह ना दिखाना। मैं तुम दोनों का वध करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम दोनों के किए हुए उपकारों को सदा स्मरण रखता हूँ। तुम दोनों मेरे स्नेह के से विमुख और कृतज्ञ हो, अतः मेरे हुए के ही समान हो। उसके ऐसा कहने पर शुक और सारण बहुत लज्जित हुए और जय जयकार के द्वारा रावण का अभिनंदन करके वहाँ से निकल गए। इसके पश्चात दशमुख रावण ने अपने पास बैठे हुए महोदय से कहा, मेरे सामने शीघ्र ही गुप्तचरों को उपस्थित होने की आज्ञा दो। ये आदेश पाकर निशाचर महोदय ने शीघ्र ही गुप्तचर को हाजिर होने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी तरह विजय सूचक आशीर्वाद दे हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हुए। वे सभी गुप्तचर विश्वासपात्र, शूरवीर, धीर और निर्भय थे। राक्षसराज रावण ने उनसे ये बात कही, तुम लोग अभी वानर सेना में राम का क्या निश्चय है ये जानने के लिए तथा गुप्त मंत्रणा में भाग लेने वाले जो उनके अंतरंग मंत्री हैं और जो लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिले हैं, उनके मित्र हो गए हैं, उन सब के भी निश्चय विचार करके इसकी जांच करने के लिए यहाँ से जाओ। वे कैसे सोते हैं, किस तरह जागते हैं, क्या करेंगे, इन सब बातों को पूर्ण रूप से अच्छी तरह पता लगाकर लौट आओ। गुप्तचर के द्वारा यदि शत्रु की गतिविधि का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े से ही प्रयत्न के द्वारा युद्ध में उसे धर दबाते और मार भगाते हैं।
तब बहुत अच्छा कहकर हर्ष में भरे हुए गुप्तचरों ने शार्दुल्य को आगे करके राक्षस राज रावण की परिक्रमा की। इस प्रकार वे गुप्तचर राक्षस शिरोमणि महाकाय रावण की परिक्रमा करके उस स्थान पर गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। सुबेर पर्वत के निकट जाकर उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को देखा। वानरों की उस सेना को देखकर वे भय से व्याकुल हो उठे। इतने ही में धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उन सब राक्षसों को देख लिया। तब उन्होंने अकस्मात वहां आए हुए राक्षसों को फटकारा और अकेले शार्दुल्य को ये सोचकर पकड़वा लिया कि वो राक्षस बड़ा पापी है। फिर तो वानर उसे पीटने लगे। तब भगवान श्री राम ने दयावश उसे तथा अन्य राक्षसों को भी छुड़ा दिया। बल विक्रम संपन्न शीघ्र पराक्रमी वानरों से पीड़ित हो उन राक्षसों के होश उड़ गए और वे हफ्ते हफ्ते फिर लंका में जा पहुँचे। तदनंतर रावण की सेवा में उपस्थित हो चर के वेश में सदा बाहर निकलने वाले उन महाबली निशाचरों ने ये सूचना दी कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुबेल पर्वत के निकट डेरा डाले पड़ी है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, राक्षस राज रावण के गुप्तचरों ने जब लंका में लौटकर ये बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुबेल पर्वत पर आकर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है, तब उन गुप्तचरों की बात सुनकर और महाबली श्री राम आ गए हैं ये जानकर रावण को कुछ उद्वेग हुआ। उसने अपने मंत्रियों से इस प्रकार कहा, मेरे सभी मंत्री एकाग्रचित होकर शीघ्र यहाँ आ जाए। राक्षसों, ये हमारे लिए गुप्त मंत्रणा करने का अवसर आ गया है। रावण का आदेश सुनकर समस्त मंत्री शीघ्रतापूर्वक वहाँ आ गए। तब रावण ने उन राक्षस जातियों सचिवों के साथ बैठकर आवश्यक कर्तव्य पर विचार किया। दुर्धर्ष भी रावण ने जो उचित कर्तव्य था उसके विषय में शीघ्र ही विचार विमर्श करके उन सचिवों को विदा कर दिया और अपने भवन में प्रवेश किया। फिर अपने महाबली महामायावी मायाविसर राक्षस विद्युत जिह्वा को साथ लेकर उस प्रमदावन में प्रवेश किया जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता विद्यमान थी। विद्युत जिह्वा यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सुपर्णखा की पति थी विद्युत जिह्वा, अब तक मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है। साथ लेकर वहाँ गई जहाँ सीता थी। उस समय राक्षस राज रावण ने माया जानने वाले विद्युत जिह्वा से कहा, हम दोनों माया द्वारा जनकनंदिनी सीता को मोहित करेंगे। निशाचर, तुम श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक लेकर एक महान धनुष बाण के साथ मेरे पास आओ। रावण की आज्ञा पाकर निशाचर विद्युत जिह्वा ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने रावण को बड़ी कुशलता से प्रकट की हुई अपनी माया दिखाई। इससे राजा रावण उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना आभूषण उतार कर दे दिया। फिर वो महाबली राक्षस राज सीता जी को देखने के लिए अशोक वाटिका में गया। कुबेर की छोटी भाई रावण ने वहाँ सीता को दीन दशा में पड़ी देखा, जो उस दीनता के योग्य नहीं थी। वे अशोक वाटिका में रहकर भी शोकमग्न थी और सिर नीचे किए पृथ्वी पर बैठकर अपने पतिदेव का चिंतन कर रही थी। उनके आसपास बहुत सी भयंकर राक्षसियाँ बैठी थी। रावण ने बड़े हर्ष के साथ अपना नाम बताते हुए जनक किशोरी सीता के पास जाकर धृष्टतापूर्ण वचनों में कहा, भद्रे, मेरे बार बार सांत्वना देने और प्रार्थना करने पर भी तुम जिनका आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानती थी, खर का वध करने वाले वे तुम्हारे पतिदेव श्री राम समरभूमि में मारे गए। तुम्हारे जो जड़ थी सर्वथा कट गई। तुम्हारे दर्प को मैंने चूर्ण कर दिया। अब अपने ऊपर आए हुए इस संकट से ही विवश होकर तुम स्वयं मेरी भार्या बन जाओगी। मूढ़ सीते, अब ये राम विषयक चिंतन छोड़ दो। उस मरे हुए राम को लेकर क्या करोगी? भद्रे, मेरी सब रानियों की स्वामिनी बन जाओ। मूढ़े, तुम अपने को बड़ी बुद्धिमान समझती थी ना। तुम्हारा पुण्य बहुत कम हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ है। अब राम के मारे जाने का तुम्हारा जो उसकी प्राप्ति रूप प्रयोजन था वो समाप्त हो गया। सीते, यदि सुनना चाहो तो वृत्तासुर के वध की भयंकर घटना के समान अपने पति के मारे जाने का घोर समाचार सुन लो। कहा जाता है राम मुझे मारने के लिए समुद्र के किनारे तक आए थे। उनके साथ वानरराज सुग्रीव की लाई हुई विशाल सेना भी थी। उस विशाल सेना के द्वारा राम समुद्र के उत्तर तट को दबाकर ठहरे। उस समय सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। जब आधी रात हुई उस समय रास्ते की थकी मादी सारी सेना सुखपूर्वक सो गई थी। उस अवस्था में वहाँ पहुंचकर मेरे गुप्तचरों ने पहले तो उसका भलीभांति निरीक्षण किया, फिर प्रस्थ के सेनापतित्व में वहाँ गई हुई मेरी बहुत बड़ी सेना ने रात में जहाँ
राम और लक्ष्मण थे उस वानर सेना को नष्ट कर दिया। उस समय राक्षसों ने पट्टिस, परिघ, चक्र, सृष्टि, दंड, बड़े बड़े आयुध, बाणों के समूह, त्रिशूल, चमकीले कूट और मुद्दर, डंडे, टूमर, प्रास और मुशल उठा उठा कर बानरों पर प्रहार किया था। तदनंतर शत्रु को मत डालने वाले प्रस्थ ने, जिनके हाथ खूब सदे हुए थे, बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर उससे बिना किसी रुकावट के राम का मस्तक काट डाला। फिर अकस्मात उछलकर उसने विभीषण को पकड़ लिया और बानर सैनिकों से लक्ष्मण को विभिन्न दिशाओं में भाग जाने को विवश किया। सीधे वानरराज सुग्रीव की ग्रीवा काट दी गई। हनुमान की थोड़ी नष्ट करके उसे राक्षसों ने मार डाला। जामवन ऊपर को उछल रहे थे। उसी समय युद्धस्थल में राक्षसों ने बहुत से पटुओं द्वारा उनके दोनों घुटनों पर प्रहार किया। वे छिन्न भिन्न होकर काटे हुए पेड़ की भांति धराशायी हो गए। मेंद और द्वित दोनों श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ होकर पड़े हैं। वे लंबी सांसें खींचते और रोते थे। उसी अवस्था में उन दोनों विशालकाय शत्रुसूदन वानरों को तलवार द्वारा बीच से ही काट डाला गया है। पनस नाम का वानर पककर फटे हुए कटहल के समान पृथ्वी पर पड़ा पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। दरिमुख अनेक नाराजों से छिन्न भिन्न हो किसी कंदरा में पड़ा सो रहा है। माँ तेजस्वी कुमुद सहायकों से घायल हो चीखता चिल्लाता हुआ मर गया। अंगदधारी अंगद पर आक्रमण करके बहुत से राक्षसों ने उन्हें बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया। वे सब अंगों से रक्त बहाते हुए पृथ्वी पर पड़े हैं। जैसे बादल वायु के वेग से फट जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े हाथियों और रथ समूह ने वहां सोए हुए वानरों को रौंद कर मर डाला। जैसे सिंह के दहाड़ने से बड़े बड़े हाथी भागते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के पीछा करने पर बहुत से वानर पीठ पर बाणों की मार खाते हुए भाग गए हैं। कोई समुद्र में कूद पड़े, कोई आकाश में उड़ गए हैं। बहुत से रीछ वानरी बित्तिका से लेकर पेड़ों पर चढ़ गए हैं। विकराल नेत्रों वाले राक्षसों ने इन बहुसंख्यक बुरे बंदरों को समुद्र तट, पर्वत और वनों में खदेड़ खदेड़ कर मार डाला है। इस प्रकार मेरी सेना ने सैनिकों से तुम्हारे पति को मौत के घाट उठा दिया। खून से भीगा और धूल से सना हुआ उसका यह मस्तक यहाँ लाया गया है। ऐसा कहकर अत्यंत दुर्जय राक्षस राज रावण ने सीता के सुनते सुनते ये एक राक्षसी से कहा, तुम क्रूर कामा राक्षस विद्युत जीवा को बुला ले आओ, जो स्वयं संग्राम भूमि में राम का सिर यहाँ ले आया है। तब विद्युत जीवा धनुष सहित उस मस्तक को लेकर आया और सिर झुका रावण को प्रणाम करके उसके सामने खड़ा हो गया। उस समय अपने पास खड़े हुए विशाल जीवा वाले राक्षस विद्युत जीवा से राजा रावण यूँ बोला, तुम दशरथ कुमार राम का मस्तक शीघ्र ही सीता के आगे रख दो, जिससे वो बेचारी अपने पति की अंतिम अवस्था का अच्छी तरह दर्शन कर ले। रावण के ऐसा कहने पर वो राक्षस उस सुंदर मस्तक को सीता के निकट रखकर तत्काल अदृश्य हो गया। रावण ने भी उस विशाल चमकीले धनुष को ये कहकर सीता के सामने रख दिया कि यही राम का त्रिभुवन विख्यात धनुष है। फिर बोला, सीते, यही तुम्हारे राम का प्रत्यंचा सहित धनुष है। रात के समय उस मनुष्य को मारकर प्रहस्त इस धनुष को यहाँ ले आया है। जब विद्युत जीवा ने मस्तक वहाँ रखा, उसके साथ ही रावण ने वो धनुष पृथ्वी पर रख दिया। तत्पश्चात वो विद्याराज कुमारी यशस्विनी सीता बोला, अब तुम मेरे वश में हो जाओ। रावण ने सीता से बोला, अब तुम मेरे वश में हो जाओ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, सीता जी ने उस मस्तक और उस उत्तम धनुष को देखकर तथा हनुमान जी की कही हुई सुग्रीव के साथ मैत्री संबंध होने की बात याद करके अपने पति के जैसे ही नेत्र, मुख का वर्ण, केश, ललाट और उसी तरह सुंदर चूड़ामणि को देखा। इन सब चिन्हों से पति को पहचान कर वे बहुत दुखी हुई और कुर्री की भांति रो रो कर कैकेयी की निंदा करने लगी। कैकेयी, अब तुम सफल मनोरथ हो जाओ, रघुकुल को आनंदित करने वाले ये मेरे पतिदेव मारे गए। तुम स्वभाव से ही कलाकारिणी हो, तुमने समस्त रघुकुल का संहार कर डाला। आर्य श्री राम ने कैकेयी का कौन सा अपराध किया था जिससे उसने इन्हें चिरवस्त्र देखकर मेरे साथ वन में भेज दिया था। ऐसा कहकर दुख की भांति तपस्विनी वैदेही बाला थर थर काँपने लगी, कतली के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर 2 घड़ी में उनकी चेतना लौटी और वे विशाल लोचना सीता कुछ धीरज धारण कर उस मस्तक को अपने निकट रख कर
विलाप करने लगी, हाय माँ बहू, मैं मारी गई। आप वीर व्रत का पालन करने वाले थे। आपकी इस अंतिम अवस्था को मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ा। आपने मुझे विधवा बना दिया। स्त्री से पहले पति का मरना उसके लिए महान अनर्थकारी दोष बताया जाता है। मुझ सती सावित्री के रहते हुए मेरे सामने आप जैसा सदाचारी पति का निधन हुआ, ये मेरे लिए महान दुख की बात है। मैं महान संकट में पड़ी हूँ, शोक के समुद्र में डूबी हूँ। जो मेरा उद्धार करने के लिए उद्यत थे, उन आप जैसे वीरों को भी शत्रु ने मार गिराया। रघुनंदन, जैसे कोई बछड़े के प्रति स्नेह से भरी हुई गाय को उस बछड़े से विलग कर दे, यही दशा मेरी सांस कौशल्या की हुई है। वे दयनीय जननी आप जैसे पुत्र से बिछुड़ गई। रघुवीर, ज्योतिषियों ने तो आपकी आयु बहुत बड़ी बताई थी, किंतु उनकी बात झूठी सिद्ध हुई। रघुनंदन, आप बड़े अल्पायु निकले, अथवा बुद्धिमान होकर भी आपकी बुद्धि मारी गई। तभी तो आप सोते हुए ही शत्रु के वश में पड़ गए, अथवा ये काल की समस्त प्राणियों के उद्धव में हेतु है। अतः वही प्राणी मात्र को पकाता है, उन्हें शुभाशुभ कर्मों के फल से संयुक्त करता है। आप तो नीति शास्त्र के विद्वान थे, संकट से बचने के उपाय को जानते थे और व्यसनों से निवारण के कुशल थे, तो भी कैसे आपको ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई जो दूसरे किसी वीर पुरुष को प्राप्त होती नहीं देखी गई थी। कमल नयन, भीषण और अत्यंत क्रूर काल रात्रि आपको हृदय से लगाकर मुझसे हठात छीन ले गई। पुरुषोत्तम माँ बहू, आप मुझ तपस्विनी को त्याग कर अपने प्रियतमा नारी की भांति इस पृथ्वी का आलिंगन करके यहाँ सो रहे हैं। वीर, जिसका ये पूर्वक गंध और पुष्पमाला आदि के द्वारा नित्य प्रति पूजन करती थी, तथा जो मुझे बहुत प्रिय था, ये आपका वही स्वर्णभूषित धनुष है। निष्पाप रघुनंदन, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर मेरे ससुर तथा अपने पिता दशरथ से और अन्य सब पितरों से भी मिले होंगे। आप पिता की आज्ञा का पालन रूपी महान कर्म करके अद्भुत पुण्य का उपार्जन कर यहाँ से अपने उस राजसी कुल की उपेक्षा करके उसे छोड़ जा रहे हैं, जो आकाश में नक्षत्र बनकर प्रकाशित होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए राजन। आपने अपनी छोटी अवस्था में ही, जबकि मेरी भी छोटी अवस्था थी, मुझे पत्नी रूप में प्राप्त किया। मैं सदा आपके साथ विचरने वाली सहधर्मिणी हूँ। आप मेरी और क्यों नहीं देखते हैं, अथवा मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते हैं? काकुत्स, मेरा प्राणी ग्रहण करते समय जो आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे साथ धर्माचरण करूँगा, उसका स्मरण कीजिए और मुझ दुखिनी को भी साथ ले चलिए। गतिमानों में शेष रघुनंदन, आप मुझे अपने साथ वन में लाकर और यहाँ मुझ दुखिनी को छोड़कर इस लोक से परलोक को क्यों चले गए? मैंने ही अनेक मंगलमय उपचार से सुंदर आपके जिस श्री विग्रह का आलिंगन किया था, आज उसी को मांसभक्षी हिंसक जंतु अवश्य इधर उधर घसीट रहे होंगे। आपने तो पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्निहोत्र आदि यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की है, फिर क्या कारण है कि अग्निहोत्र की अग्नि से दाह संस्कार का सुयोग आपको नहीं मिल रहा है? हम 3 व्यक्ति एक साथ वन में आए थे, परंतु अब शोकाकुल हुई माता कौशल्या केवल एक व्यक्ति लक्ष्मण को ही घर लौटा हुआ देख सकेंगी। उनके पूछने पर लक्ष्मण उनके रात्रि के समय राक्षसों के हाथ से अपने मित्र की सेना के साथ सोते हुए आपके भी वध का समाचार अवश्य सुनाएंगे। रघुनंदन, जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि आप सोते समय मारे गए और मैं राक्षसों के घर में हर लाई गई हूँ, तो उनका हृदय वितीर्ण हो जाएगा और वे अपने प्राण त्याग देंगे। हाय मुझ अनार्यों के लिए निष्पाप राजकुमार श्री राम, जो महान पराक्रमी थे, समुद्र लंघन जैसा महान कर्म करके भी गाय की खुरी के बराबर जल में डूब गए, बिना युद्ध किए सोते समय मारे गए। हाय दशरथनंदन श्री राम, मुझ जैसे कुल कलंकिनी नारी को मोहवश ब्याह लाए। पत्नी ही आर्यपुत्र श्री राम के लिए मृत्यु रूप बन गई, जिनका यहाँ सब लोग याचक बनकर आते थे और सभी अतिथि जिन्हें प्रिय थे, उन्हीं श्री राम की पत्नी होकर जो मैं आज शोक कर रही हूँ, इससे जान पड़ता है कि मैंने दूसरे जन्म में निश्चय ही उत्तम दान धर्म में बाधा डाली थी। रावण, मुझे भी श्री राम के सबके ऊपर रखकर मेरा वध कर डालो। इस प्रकार पति को पत्नी से मिला दो, ये उत्तम कल्याणकारी कार्य है, इसे अवश्य करो। रावण, मेरे सिर से पति के सिर का और मेरे शरीर से उनके शरीर का संयोग करा दो। इस प्रकार मैं अपने महात्मा पति की गति का ही अनुसरण करूँगी। सीता पति के मस्तक और धनुष को देखने और विलाप करने लगी।
जब सीता इस तरह विलाप कर रही थी उसी समय वह रावण की सेना का एक राक्षस हाथ जोड़े हुए अपने स्वामी के पास आया। उसने आर्यपुत्र महाराज की जय हो कहकर रावण का अभिनंदन किया और उससे प्रसन्न करके ये सूचना दी कि सेनापति प्रहस्त पधारे हैं। प्रभु, सब मंत्रियों के साथ प्रहस्त महाराज की सेवा में उपस्थित हुए हैं। वे आपका दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। क्षमाशील महाराज, निश्चय ही कोई अत्यंत आवश्यक राज्य की कार्य आ पड़ा है, अतः आप उन्हें दर्शन देने का कष्ट करें। राक्षस की कही हुई ये बात सुनकर दशग्रीव रावण अशोक वाटिका को छोड़कर मंत्रियों से मिलने के लिए चला गया। उसने मंत्रियों से अपने सारे कृत्य का समर्थन कराया और श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का पता लगाकर सभा भवन में प्रवेश करके वो प्रस्तुत कार्य की व्यवस्था करने लगे। रावण के वहाँ से निकलते ही वो सिर और उत्तम धनुष दोनों अदृश्य हो गए। राक्षस राज रावण ने अपने उन भयानक मंत्रियों के साथ बैठकर राम के प्रति किए जाने वाले तत्कालोचित कर्तव्य का निश्चय किया। फिर राक्षस राज रावण ने पास ही खड़े हुए अपने हितैषी सेनापतियों से इस प्रकार समयानुकूल बात कही, तुम सब लोग शीघ्र ही डंडे से पीट पीट कर ध्वसा बजाते हुए समस्त सैनिकों को एकत्र करो, परंतु उन्हें इसका कारण नहीं बताना चाहिए। तब दूतों ने तथास्तु कहकर रावण की आज्ञा स्वीकार की और उसी समय सहसा विशाल नेत्रों को एकत्र कर लिया। फिर युद्ध की अभिलाषा रखने वाले अपने स्वामी को यह सूचना दी कि सारी सेना आ गई। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर